छायाळं नमो लोहे सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। 1 मिनिट बस है ना। हाँ तो हमारी दो क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। अभी हमने बाल बोध शुरू किया है और बाल बोध में सबसे पहले हमने नमोकार मंत्र जो हमें बचपन से जैसे हमने सीखा उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हमने जानी थी। और इसी के साथ दूसरी कक्षा में चत्तारी मंगल पाठ वगैरह हमने देखा था, मंगल का अर्थ ये सब देखा था। थोड़ा सा अभी रिवाइज करेंगे और फिर हमने अभी शुरू किया था तीर्थंकर और भगवान वाला चैप्टर। तो हमारा आज का जो विषय रहेगा वो तीर्थंकर और भगवान का क्या स्वरूप है, क्या अंतर है, इस सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने नमोकार मंत्र देखा था तो नमोकार मंत्र की विशेषता, हमने सबसे बड़ी विशेषता ये देखी थी कि यह कोई अ, व्यक्ति प्रधान नहीं है। यह उस गुणों की प्रधानता को रखता है जो जो गुण हमें अपने अंदर प्रकट करने हैं। इसीलिए हम यहाँ पर पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं कि हे पंच परमेष्ठी, आपने जो मार्ग बताया है, जिस मार्ग पर चलकर आपने अपनी आत्मा की शरण ली है, उसी मार्ग पर चलकर हम भी अपनी आत्मा की शरण लें, इस भावना से हम सभी पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। फिर हमने पांच नमोकार मंत्र के 5 नाम भी देखे थे कि 5 नाम क्या हैं। कोई मुझे बताएगा? हमने पढ़े थे जो। और अनादि निधन मंत्र क्यों है, ये भी हमने पढ़ा था। याद है कि भूल गए सब क्लास में? हाँ, रोशनी जी बताएंगे आप? दीपा जी आप बताएंगे? हाँ बताइए। तो नवकार मंत्र के नाम है अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, अपराजित मंत्र और महामंत्र। तो अनादि निधन मंत्र इसलिए बोला गया है कि वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। जैसे कि भाव अपेक्षा वो अनादि से है, आ, इसीलिए उसको अनादि निधन मंत्र बोला जाता है। किस अपेक्षा से अनादि निधन मंत्र? एक प्रश्न किया था कि हमने पढ़ा था कि यह आचार्य धर्मसेन ने अपने शिष्यों को कहा था कि भूतबली और पुष्पदंत को षटखंडागम ग्रंथ लिखने की। तो षटखंडागम ग्रंथ का जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें तो नमोकार मंत्र लिखते हैं, मतलब शुरुआत हो गई। शुरुआत मतलब आदि। तो अनादि निधन फिर कैसे है यह नमोकार मंत्र? तपन भैया बताएंगे आप? भाव से ये अनादि से था और अनादि तक रहेगा। तो वह एक्चुअल में लिखा हाँ। हुआ था। हाँ, अनादि से था और अनंत मतलब दो छोर हैं काल के, है ना। अनादि मतलब हम भूत की बात कर रहे हैं और अनंत हम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो यह हमेशा था और हमेशा रहेगा। मतलब कैसे कि 5 परमेष्ठी हर काल में हर क्षेत्र में रहे हैं, कि मतलब किसी ना किसी क्षेत्र में या किसी ना किसी काल में रहे ही रहे हैं। आज यहाँ पंच परमेष्ठी हमें पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देते, पर किसी ना किसी क्षेत्र में वे आज भी विराजमान हैं। ऐसे ही किसी ना किसी काल में वे थे ही थे। आज आज इस काल में नहीं है, पर अभी आ, हम देखें विदेश क्षेत्र में जो काल चल रहा है उसमें है। तो इसका मतलब है कि पंच परमेष्ठी हमेशा से थे और अब आगे हमारा जब काल परिवर्तन होगा तो हमारे यहाँ भी होंगे। इसका मतलब वो हमेशा होते रहेंगे। इस अपेक्षा जब कोई पूज्य व्यक्ति है तो पूज्य व्यक्तियों को पूजने वाले लोग भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ही।
तो पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाले लोग भी रहे होंगे, तो वे भी अपनी भाषा में, जैसे भी उनको समझ में, जैसे भी उनकी भाषा होगी उस भाषा में वे उसे नमस्कार करते होंगे। भले ही आज हम प्राकृत में करते हैं, वो प्राकृत में नहीं करते होंगे, जो उस समय भाषा रही होगी उस भाषा में करते हैं। आज हमारा छोटा सा बच्चा है, वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन बस ऐसी जय 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 करता है, तो क्या वो नमस्कार नहीं है क्या? है नमस्कार, वो उसकी भाषा में नमस्कार है। तो हम शब्द की अपेक्षा इसको नहीं कह रहे हैं कि जो शब्द अभी लिखे गए हैं, लिपिबद्ध होने की अपेक्षा इसे अनादि निधन नहीं कह रहे हैं। हम इसे भाव अपेक्षा अनादि निधन कह रहे हैं, क्योंकि पंच परमेष्ठी हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, इस अपेक्षा से वह मंत्र अनादि निधन है। दूसरा, फिर हमने इसकी महिमा देखी थी कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है, ये इसकी महिमा है। तो कैसे हमारे पापों का नाश करता है, तो हमने देखा था कि जब हम इसका स्मरण करते हैं, हम अपने पांच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं, हमारे इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, उस समय हम उनके स्वरूप का विचार करते हैं, तो हमें पाप चिंतन उस समय नहीं होता है, कोई भी पाप का विचार हमें नहीं आता है। इस कारण से पांच परमेष्ठी क्या है, हमारे पाप का नाश करने वाले हैं। यह पंच नमस्कार हमारा पाप का नाश करने वाला है। इसका यह अर्थ नहीं लगाना है कि हम पाप करें और नमोकार मंत्र पढ़ लें तो हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और पाप इसलिए भी धीरे धीरे खत्म होंगे क्योंकि जब हम अच्छे लोगों को याद करेंगे, उनकी संगति करेंगे, तो हमें पाप करने का आगे मन भी नहीं होगा, और पाप प्रवृत्ति भी खत्म होगी। हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, भगवान मानेंगे, तो पाप कहाँ से होंगे? नहीं होंगे। इस कारण इसे कहा जाता है कि यह सब पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। अब इसके बाद चत्तारी मंगल पाठ पर हम आ गए थे, और चत्तारी मंगल पाठ पे हमने देखा था कि इस जगत में चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम हैं और चार ही शरण हैं। वे चार मंगल उत्तम और शरण क्या है? तो अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म मंगल है ना। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म वह मंगल है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। फिर उसके बाद आ, हमने ये देखा था कि साधुओं में ही आचार्य उपाध्याय भी शामिल हो जाते हैं। हमने पहली क्लास में जब ये समझा था कि पांच परमेष्ठी कौन है, कैसे हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उससे हमने देखा था कि भाई वो जो क्लास में जो कैप्टन है वह भी एक स्टूडेंट ही है। वैसे ही आचार्य उपाध्यायों को एक अतिरिक्त उपाधि मिली है, एक एक्स्ट्रा उपाधि मिली हुई है, लेकिन वे एक्चुअल में हैं तो वे साधु ही, इसलिए साधु शब्द कहने से आचार्य उपाध्याय भी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए ये जो चार मंगल में है, हम अगर उसको विस्तार से देखें और इसका अर्थ करें, तो आचार्य उपाध्याय भी मंगल है, क्योंकि साधु मंगल कहा तो उसमें आचार्य उपाध्याय सभी आ जाएंगे, मतलब पांचों परमेष्ठी मंगल है। और एक और चीज जोड़ दी उसमें कि केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म। किसके द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म? केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म, वह भी मंगल है, उत्तम है और शरण है। मंगल की परिभाषा देखी थी, रोशनी जी मंगल की परिभाषा याद हुई? क्या था मंगल? आप हाँ, अनम्यूट हो गया, हाँ। आवाज नहीं आ रही है, शायद आपके है ना हेडफोन के कारण दिक्कत हो सकती है। आपको आप लोगों को आवाज आ रही है कि इनकी? मुझे नहीं आ रही। नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, हाँ। तपन जी बताइए क्या है मंगल की परिभाषा? और कोई भी बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है अगर उन्हें पहले से पता है तो। मंगल का हाँ, मतलब तपन है जी। जो हाँ। मम और कल शब्द से बना है, जो कि हाँ। सभी मोह राग रूपी पापों को गला दे और हमें हाँ। सच्चा सुख प्राप्त कराए। वैस वो है हाँ। हमारे लिए मंगल।
बहुत बढ़िया। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे उसे मंगल कहते हैं। मतलब हम जगत में और चीजों को जिनको मंगल कहते हैं, अगर उनमें हमें ये चीज दिखती है कि वो हमारे मोह राग द्वेष को गला रहे हैं और हमें सच्चा सुख दे रहे हैं, तो हाँ, वो मंगल है। लेकिन अगर वो चीज हमें सच्चा सुख नहीं दे रही है, हमारे राग द्वेष को कम नहीं कर रही है और उल्टा हमारे राग द्वेष को बढ़ा रही है, तो वह चीज मंगल नहीं है ना। पंच परमेष्टि और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म हमारे राग द्वेष को कम करता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है, इसीलिए वह क्या है, मंगल है। ठीक है ना। ये चीज मतलब हम मंगल के मतलब हमारा मंगल हो जाए, इस चीज के नाम पर अगर ठगे जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है ना। और राग द्वेष की परिभाषा बताई थी, किसी से अटैचमेंट वो राग है, किसी से डिटैच होना वो द्वेष है। मतलब हम किसी को बुरा जान के उससे दूर हो रहे हैं वो द्वेष है, और किसी को अच्छा जान के उसके करीब जा रहे हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है, तो वो राग है। तो इस राग द्वेष को जो खत्म करे वो मंगल है ना। तो अस्थि नास्ति दोनों से ये चीज हमने समझी थी कि मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए भी और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है। उत्तम किसे कहा था, जो सबसे महान हो लोक में, तो ये पांच परमेष्ठी और वीतरागी भगवान द्वारा जो बताया गया धर्म है, केवली भगवान द्वारा जो बताया गया धर्म है, वही मंगल है और वही शरण, वही महान है। और महान मतलब उत्तम है, सबसे अच्छा है। इससे महान वस्तु इस जगत में कोई नहीं है इन पांचों के अलावा, है ना। पांच Okay, that's कहे, it. चार कहे, Good, मतलब good, good. विस्तार से Good, कहे good. तो Thank you. पांच। Thank you. हाँ। Thank you. ठीक है रितिक मैम। हाँ, तो ये चीज हमने देखी थी। आ गई आपको समझ में ये सारी चीजें। जो नए हैं, मतलब अभी शायद दो लोग हमें नए पिछले क्लास में नहीं दिखे थे, आपको ये बात ख्याल में आ गई, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ। दीदी, आपका जो नाम है वो मुझे सैमसंग दिख रहा है, क्या जो भी है, तो वो आपको समझ में आया? मनीष जी, आपको समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हमने शरण देखा था। शरण मतलब सहारा, हम किसके सहारे जाएं, कौन हमें इस जगत में सहारा है, तो कहा ये चार ही सहारा है। और आप किसी की शरण में जा रहे हैं तो हाँ, प्रयोजन अगर आपका अलग है तो आप किसी और की शरण में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रयोजन सुख का है, प्रयोजन राग द्वेष को मिटाने का है, तो फिर जगत में यही शरण है और कोई नहीं है। समझ में आ रहे हैं? अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। अब कोई किसी व्यक्ति ने हमने सोचा ही नहीं है कि हमें सुखी होना है, तो वो इनके पास आके क्या ही करेगा, ये तो कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि वीतरागी है। तो कुछ देंगे नहीं, कुछ आपकी सुनेंगे नहीं, आपके दुख बांटेंगे नहीं, तो यहाँ आने से उन्हें फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन्हें सुखी होना है, जिन्हें इन जैसी शांति हासिल करनी है, जो ऐसी वीतरागता प्रकट करना चाहते हैं, जो इनके जैसी सर्वज्ञता प्रकट करना चाहते हैं और इस संसार से हटना चाहते हैं, उनके लिए तो ये शरण है और यही शरण है, अन्य कहीं भी ये बात नहीं बताई जाएगी, है ना। तो ये हमने मंगल, उत्तम और शरण की देखी थी। और हमें सबसे बड़ी बात है कि इन पंच परमेष्ठियों की शरण लेना तो एक बहाना है ना। हमें किसकी शरण लेनी है? हमें अपनी आत्मा की शरण लेनी है। पंच परमेष्ठियों की शरण लेके हमें अपनी आत्मा की शरण लेनी है, ये हमारा प्रयोजन है। सिर्फ पंच परमेष्ठि तक ही सीमित हमें नहीं रह जाना है कि भाई इन्हीं की भक्ति, इन्हीं के पूजन में हमने सारा जीवन लगा दिया, लेकिन अपना क्या हुआ, हमारे लिए तो जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें इनकी शरण लेके, इन्होंने कहा है, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ही बताया है कि मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम अपने अपने पास जाओ ना, तो तुम अनंत सुखी हो जाओगे, मेरे पास आओगे तो अनंत सुखी नहीं होगे। तो इनकी शरण में जाके हम अगर अपनी आत्मा की शरण लेते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे और हमें सच्चा सुख मिलेगा। तो इस मूल प्रयोजन शरण का क्या है? पंच परमेष्ठियों की शरण में जाकर हमें अपनी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा की शरण लें, यही सच्ची शरण है। ठीक है। ये चीज अपन पुरानी क्लास में देख चुके हैं।
तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, पूरा विषय। और पंचपरमेष्ठी का जो स्वरूप है, हम और आगे का एक चैप्टर विस्तार से है जिसमें उनकी परिभाषाएं वगैरह भी हम देखेंगे, मूल गुण देखेंगे, वो हम अगली क्लास मतलब आगे जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी हमने तीर्थंकर और भगवान का चैप्टर शुरू किया था, तो तीर्थंकर और भगवान के बारे में पढ़ना अपन शुरू करते हैं। सबको पता है तीर्थंकर शब्द से तो सब परिचित ही है, मतलब तीर्थंकर के स्वरूप से परिचित ना हो पर तीर्थंकर शब्द से सब परिचित हैं। तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, महावीर 24वें तीर्थंकर है, आदिनाथ पहले तीर्थंकर है, ये सारी बातें हमने सुन रखी हैं। तो तीर्थंकर क्या होते हैं इनको हमें जानना है, भगवान क्या होते हैं, ये दो टर्म हैं जो क्या कैसे यूज करे जाते हैं, क्या ये अलग अलग है, क्या इनमें समानता है, ये सारी बातें हमें देखनी है। तो हमने तीर्थंकर की परिभाषा सबसे पहले देखी थी। तीर्थंकर की परिभाषा क्या थी? कौन बताएगा? दीपा जी बताएंगे आप? हम्म। तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर हम्म। नाम का उदय में आया है और संवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। तो वेरी गुड। सारे तीर्थंकर भगवान है, बट सारे भगवान तीर्थंकर नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे ये तो फिर हम अंतर में देखेंगे आगे। सबसे पहले परिभाषाएं देखते हैं, भगवान किसे कहते हैं और तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो तीर्थंकर वे हैं जिन जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर शब्द से ही हम अगर अर्थ लगाएं, तीर्थम करोति इतिर तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करने वाले हैं वे तीर्थंकर हैं। क्या बोला? जो तीर्थ को करने वाले हैं वो तीर्थंकर है। तीर्थ मतलब यहाँ पे क्या? तीर्थ मतलब जिनवाणी, उपदेश, धर्म, है ना? उसको जो बताने वाले हैं वो कौन है? हमारे तीर्थंकर। तो जो उपदेश करने वाले हैं, उपदेश करता है, वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर को आप्त भी शब्द इस्तेमाल होता है। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? आप्त। आप्त हम हर भगवान को नहीं बोल सकते, आप्त हम सिर्फ तीर्थंकरों को ही बोलते हैं, है ना? क्योंकि आप्त का भी लक्षण यही है कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे वो वह आप्त है। ठीक है। तो क्या हुई हमारी परिभाषा? इस परिभाषा को आपको अच्छे से याद करना है। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, फिर क्या होता है? धर्म तीर्थ का उपदेश देंगे तो तीर्थंकर हो जाएंगे क्या? नहीं। जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का उदय होता है, महान पुण्य का उदय होता है। क्या है ये चीज? थोड़े भारी शब्द हो गए। तीर्थंकर नाम कर्म एक नाम कर्म है। 8 कर्म के नाम आपने सुने हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सुने हैं ये वाले नाम ना? उसमें एक नाम कर्म आया है। देखिए, जो अघाती कर्म है उसमें कौन सा कर्म आया है? नाम कर्म आया है। कौन कैसे? देखे, आयु, नाम, गोत्र, है ना? और वेदनीय, ये क्या है? आघाती कर्म है। तो इसमें नाम कर्म है, तो नाम कर्म से ही हम मनुष्य हैं, हम त्रियंश बनते हैं, अलग अलग इस तरीके से हमें शरीर मिलता है। तो जिन्हें तीर्थंकरों का शरीर मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे भेद है। तो तीर्थंकर रूपी जो नाम कर्म है उसका उदय जिन्हें आया है, मान लो मुझे तीर्थंकर मतलब एग्जाम्पल के लिए कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय अगर मुझे होगा तो मैं तीर्थंकर बनूंगी ना। पर अभी महिलाएं तो तीर्थंकर नहीं होती। जिसको भी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा, जिसने भी तीर्थंकर प्रकृति बांधी होगी, उसे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आगे आएगा और वह तीर्थंकर बनेंगे। तभी तो उनकी सारी चीजें प्लानिंग से होती है। अभी हम देखेंगे तीर्थंकरों का क्या क्या होता है ना? कि जन्म, कल्याण, गर्भ से जन्म, ये सारी चीजें होंगी। तो वो कैसे होती? क्योंकि पूर्व में ही पता है कि इन्हें तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, इसका उदय आएगा और ये तीर्थंकर बनेंगे। तो ये बात कठिन तो नहीं लग रही? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं लग रही ना? तो क्या हुई दूसरी कंडीशन? क्या हुई? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं और क्या करते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। फिर
और जो समवशरण आदि विभूतियों से, समवशरण आदि, समवशरण होगा, अष्ट प्रातिहार्य होंगे, और भी अतिशय होंगे, देवकृत अतिशय होंगे, जन्म के अतिशय होंगे। समवशरण मैंने आपको दिखाया था, समवशरण से आप परिचित होंगे थोड़ा। जब आपने अपने मंदिरों में भी देखा होगा कि कैसे एक सभा के स्वरूप में समोशरण रहता है। गोल गोल सभाएं होती हैं, उसके ऊपर वेदी होती है, फिर एक वृक्ष लगा हुआ होता है, कल्प वृक्ष। उस पे चारों तरफ भगवान विराजमान होते हैं, चार प्रतिमाएं भगवान की विराजमान होती हैं, देव वेव सब कुछ, दुंदुभी वगैरह सारी चीजें होती हैं। वो चीज क्या है? समोशरण है। सबको पता है समोशरण क्या है ना? फोटो हमने पिछले बार देखी थी। और बाकी लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं समोशरण का चित्र या समोशरण की रचना आपने मंदिरों में देखी होगी, तीर्थ स्थानों पे आपको दिखी जाएगी। तो वो समोशरण है। तो तीर्थंकर किससे युक्त होते हैं? वो समवशरण से युक्त होते हैं। पहले तो तीन कंडीशन हो गई तीर्थंकर की परिभाषा में। आप पूरी परिभाषा बोलेंगे तो जिनके तीर्थंक जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, और जो समवशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। अब भगवान किसे कहते हैं? क्योंकि हमें तो जानना है ना, तीर्थंकर और भगवान में डिफरेंस जानना है। तो तीर्थंकर भगवान किसे कहते हैं? तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं, है ना? किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो क्या तीर्थंकर वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं होते? होते हैं। तीर्थंकर भी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है। क्या होती है? तीर्थंकर वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो क्या डिफरेंस हो गया? एक डिफरेंस हो गया ना ये, कि तीर्थंकर कौन है? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, वे तो तीर्थंकर हैं। और भगवान कौन है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वे भगवान है। मतलब भगवान के लिए कंपलसरी नहीं है उपदेश देना, लेकिन तीर्थंकर कंपलसरीली ही उपदेश देते ही देते हैं, इसीलिए ही वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ज्यादातर प्रयोजन हमारा तीर्थंकरों से निकलता है। जैसे हमने अरिहंत को पहले नमस्कार क्यों किया, सिद्ध को बाद में नमस्कार क्यों किया, ये चीज हमने देखी थी। तो इसीलिए किया कि हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है, और अरिहंत हमें मोक्ष मार्ग बताते हैं। सिद्ध तो हमें मोक्ष मार्ग नहीं बताते, है ना? सिद्ध तो अशरीरी है, बोलचाल का व्यवहार उनसे है नहीं। तो वाणी तो किसकी होती है? अरहंत परमेष्ठी की वाणी होती है। तो वो जो, अगर हम नमोकार मंत्र में भी अरहंत को देखें तो अरहंत में तो भगवान भी शामिल है और तीर्थंकर भी शामिल है। लेकिन मूल रूप से देखें तो वहां पर तीर्थंकरों की ही बात है, क्योंकि हमने उपदेश की बात की थी, है ना? तो वहां पर भी हम अगर देखें विशेष अर्थ, वहां पर अगर देखें तो अरहंत का वहां विशेष अर्थ तीर्थंकर होगा। क्यों? वैसे तो हम सभी को कर रहे हैं नमस्कार, अरहंत परमेष्ठी से हमने भगवान को भी नमस्कार किया और तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया। लेकिन थोड़ा और विशेष अर्थ में जाएं तो वहां तीर्थंकर ही को ही हम विशेष रूप से नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले नमस्कार किया ना, वो इसी प्रयोजन से तो किया कि वो हमें धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, हमें मोक्ष मार्ग बताते हैं। तो तीर्थंकर से ही हमारा विशेष प्रयोजन सदता है, इसीलिए हम ज्यादा तीर्थंकरों को याद करते हैं, है ना? ज्यादातर हमारे यहाँ प्रतिमाएं भी तीर्थंकरों की ही विराजमान होती है, मूल नायक भी ज्यादातर तीर्थंकर ही होते हैं ना। अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल लेके कि कौन तीर्थंकर है और कौन भगवान है, तो थोड़े से नाम देखते हैं। तीर्थंकर तो आपको 24 तीर्थंकर जो दिख रहे हैं, वो सभी 24 तीर्थंकरों के जो नाम है, वो सभी आदिनाथ, है ना? आदिनाथ से लेके महावीर तक जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, वे सब तीर्थंकर के एग्जाम्पल हैं। और भगवान देखे तो कौन भगवान है? आपने राम का नाम सुना होगा, भरत का नाम सुना होगा, बाहुबली का नाम सुना होगा, है ना? ये सब क्या है? ये सब भगवान है। ये तीर्थंकर नहीं है, इन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं था। ये सब भगवान में, राम भगवान,
बाहुबली भगवान, भरत जी, भरत भगवान, है ना। तो ये सब भी, और भी सिद्ध क्षेत्रों में आप जाएंगे, निर्माण कांड आप पढ़ेंगे, तो उसमें और भी, हाँ, गुरुदत्तादि मुनिराज हैं, वे भगवान बने हैं। शत्रुंजय से कितने लोग मोक्ष हुए, सब सब। और हम जब शिखर जी जाते तो इतने कोड़ा कोड़ी सिद्धों को हमारा नमस्कार हो, तो वो सब भगवान में आएंगे, वो तीर्थंकरों में नहीं आएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, कौन भगवान है और कौन तीर्थंकर है। और आगे चलते हैं। तो अपन ने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी देखी। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी की टर्म्स आपको ख्याल में आ गई होंगी। वीतरागी वो है जो, जिन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव किया है, और वे, सॉरी, जिन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव किया है वे वीतरागी हैं। और सर्वज्ञ वे हैं जो तीन लोक, तीन काल के समस्त पदार्थों को जानते हैं, एक समय में एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ में आ गया ना, तीन लोक, तीन काल के समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। आप अगर अपना नाम चेंज कर सकते हो तो मुझे थोड़ी सहूलियत होगी। दीदी, रीनेम कर लीजिए अगर, क्योंकि है ना, मुझे या तो फिर आप अपना एक बार नाम बता दीजिए, तो क्योंकि आप थोड़ा अभी, मुझे लग रहा है फर्स्ट क्लास है हाँ, आपकी। हाँ। कृपा। मुझे इसमें आता नहीं है कृपा। चेंज करना नाम, बट हाँ, कृपा। पार्टिसिपेंट्स में जाके अगर आप वो तीन नाम डॉट्स डाल पे दो। जाएं। हाँ। हम्म, ठीक है। तो कृपा जी, अभी जो हम जो समझ रहे हैं वो थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? वीतरागी, सर्वज्ञ, तीर्थंकर, ये शब्द क्या है? हाँ। तो हम यहाँ थे, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो तीन लोग, तीन काल को एक साथ, के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। तो इस चीज को अगर हम समझें तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ सकती है। मतलब ये सिर्फ परिभाषा का, आप सोचे ना, विस्तार से इसे सोचे, विशेष सोचे, तो कितनी बड़ी इसमें शक्ति है सर्वज्ञ में। क्या शक्ति है कि कोई व्यक्ति, हम अभी अगर कोई कुछ भी जानते हैं, जो अज्ञानी हैं, जो संसारी हैं, वो जब जानते हैं तो कैसे जानते हैं? एक एक चीज को हमें जानना पड़ता है, हम एक साथ दो चीजों को नहीं जान सकते, एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं जान सकते, है ना। एक काल की ही चीज जान सकते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोचेंगे तो प्रेजेंट नहीं सोच सकते, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो पास्ट नहीं सोच सकते। मतलब एक काल में एक ही चीज को जानते हैं। हमारे साथ ये नहीं कि हम सब कालों को एक साथ जान सके, सब चीजों को एक साथ जान सके। थोड़ी सी दूर कोई वस्तु रखी होगी तो नहीं जान पाएंगे, है ना। हमारे पीछे क्या है, इस दीवार के पीछे क्या है, इसको हम नहीं जान सकते, है ना। और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाए तो सारी चीजें नहीं ख्याल में आती, थोड़ा कोई दूर से बोल रहा हो तो समझ में नहीं आता। तो हमारा जो ज्ञान है वो कितना सीमित है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना विकास हो गया है उनके ज्ञान का, कि वे समस्त पदार्थों को, वो भी एक एक करके नहीं जान रहे, समस्त पदार्थों को तो मान लीजिए एक एक करके बहुत सारे लोग अगर अध्ययन, मतलब जानने की कोशिश करें, तो कई लोग, गूगल आज जान ही रहा है, बहुत सारी चीजों को जान रहा है। लेकिन एक साथ सारे कालों की बात एक साथ तो नहीं जान रहा, और जानने नाम की तो उसमें शक्ति नहीं, वो तो बस एक इंफॉर्मेशन वाली चीज बस लिखी हुई है, जैसे किसी बोर्ड पे लिख दिया या किसी चीज पे, वैसा है। तो ये यहाँ पर हमें सर्वज्ञ की महिमा आनी चाहिए कि सर्वज्ञ का ज्ञान कितना विकसित है। और इस चीज से हमने ये भी देखा था कि सर्वज्ञ भगवान अगर सब जान रहे हैं, इसका मतलब कि हम कोई गलत काम करें, ये कहाँ से बात आ जाती है? क्योंकि वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक गुरु ने अपने दो शिष्यों से कहा कि उनको जांचना था कि मेरे शिष्यों की परीक्षा, मतलब हमने जो पढ़ाया है वो हुआ, उनने सही से सीखा कि नहीं सीखा। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो एक एप्पल देते हैं और कहते हैं कि आप ये सेब ऐसी जगह खाना जहां कोई भी ना देख रहा हो। दोनों शिष्य जाते हैं, तो एक तो छुप के कहीं झाड़ियों में, ऐसे जहां कोई भी नहीं रहता, ऐसे जंगलों में जाके एक सेब वो खा के आ जाते हैं। लेकिन दूसरे जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं, मुझे, गुरु से कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था।
मैं स्वयं तो जान ही रहा था कि मैं सेब को खा रहा हूँ, और भगवान मुझे जान रहे थे, क्योंकि वहां भी वो लोग तो, हिंदुओं में भी ये चीज तो है ही ना कि सर्व भगवान सब कुछ जाने, बोले भगवान तो मुझे देख ही रहे थे। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां मैं अकेला हूं, जहां मैं ये कार्य छुप के कर सकूं। तो ऐसे ही हम भी अगर सोचें, तो सर्वज्ञ भगवान को हमारी हर एक्टिविटी, हर समय का ज्ञान हो रहा है। हाँ, पर वे वीतरागी है तो राग द्वेष नहीं हो रहा कि ये बुरा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ऐसा उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन जान तो सब कुछ रहे हैं ना। तो कोई भी बड़े व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति के सामने हम गलत कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज हमारे बड़े कोई खड़े हो तो हम कोई भी अपशब्द बोले, वो हमें शोभा नहीं देता। हम कोई भी गलत काम करें, वो हमें शोभा नहीं देता, है ना। हम उम्र के लोगों के साथ तो फिर भी थोड़ा सा ऐसे चीजें कर लेते हैं, पर कोई पूज्य व्यक्ति के सामने हम नहीं करते। तो अगर हम ये सोचें कि सर्वज्ञ भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, हमेशा जान रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते नहीं हैं। अगर हम ये सोचें तो हमें कोई भी गलत काम करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि दो व्यक्ति हमेशा आपको जान रहे हैं, एक आप स्वयं ही और एक सर्वज्ञ भगवान। और एक सर्वज्ञ नहीं, कितने सारे सर्वज्ञ भगवान है, तो वो सारे सर्वज्ञ भगवान हमें जान रहे हैं। तो हम इस चीज से बच सकते हैं। और दूसरा, कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ पहले से आ चुका है। इसको हम बहुत आगे पढ़ेंगे, क्रमबद्ध पर्याय के नाम से भी। भगवान ने सब कुछ जान लिया है, तो हमारा आगे फ्यूचर में क्या होना है वो भी तो जान लिया है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सिर्फ पास्ट जाना है, हमारा प्रेजेंट जानना है, हमारा फ्यूचर भी उन्होंने जान लिया है। तो जब जो सब कुछ जान लिया है, और अगर हम, हमारे अकॉर्डिंग हमने तो नहीं जाना, लेकिन हम सोचें कि फ्यूचर में ऐसा हो और वैसा नहीं हुआ, तो हमें दुखी होने की क्या जरूरत है? क्योंकि पहले से वो चीज तो पता ही है ना सर्वज्ञ भगवान को, ऐसा होने ही वाला था, इनका ये कार्य नहीं होने वाला था, होने वाला था, ऐसे होने वाला था, ऐसे नहीं होने वाला था। तो इससे हम थोड़ा अपना टेंशन भी खत्म कर सकते हैं कि जो होना था वही हुआ, है ना। जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा था वही हुआ, ऐसा कुछ भी अलग नहीं हुआ है ना। हम, हाँ, हो सकता है हमने जो नहीं चाहा वो हुआ है, लेकिन जो होना था वही हुआ। थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन जो होना था वही हुआ ना। तो हमारे चाहने और ना चाहने से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो होना है वही होगा, और जो होना था वही होने योग्य हो रहा है। तो सर्वज्ञ की परिभाषा से हम थोड़ा सा ये चीज भी समझ सकते हैं। कठिन तो नहीं हुआ? हम्म। ठीक है, फिर अब हम थोड़ा और तीर्थंकरों और भगवान के बारे में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है तीर्थंकर और भगवान में। तो हमने पहला डिफरेंस तो ये देखा था कि सभी तीर्थंकर हैं, वे भगवान होते ही होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। भगवान तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन तीर्थंकर भगवान होते हैं, है ना। क्योंकि तीर्थंकर में हम जब बहुत बड़ा सर्किल बनाएंगे, तो उस सर्किल में वो छोटा सर्किल अगर जो होगा वो मतलब बीतरागी सर्वज्ञ का अगर बड़ा सर्किल बनाते हैं, तो उसमें भगवान भी आ गए और उसमें तीर्थंकर भी आ गए, और उसमें थोड़ा सा छोटा सर्कल अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो हितोपदेशी पना का हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ तीर्थंकर आएंगे, तो क्या हुआ? तो भगवान, तीर्थंकर, सर्वज्ञ और वीतरागी तो हो गए। हाँ, तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतरागी हो गए, तो भगवान की कैटेगरी में तो आ ही गए, लेकिन हितोपदेशीपना उनका एक्स्ट्रा हुआ, है ना। लेकिन जो हितोपदेशीपना है वो भगवान में नहीं है, इसीलिए वह तीर्थंकर नहीं है। तो एक डिफरेंस आया समझ में? सभी तीर्थंकर भगवान ही होते हैं, भगवान होते ही होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ठीक है, पहला डिफरेंस। अब दूसरा, कि ये चीज, दूसरा डिफरेंस अपन ने देख लिया था हितोपदेशीपना की, भगवान जो है वो हितोपदेशी नहीं है, लेकिन जो हमारे तीर्थंकर हैं वह हितोपदेशी होते हैं। दूसरा डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस ये है, तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं और भगवान के 5 कल्याणक नहीं होते। 5 कल्याणक क्या होते हैं?
आपने पंचकल्याणकों का नाम सुना होगा, यहाँ पंचकल्याणक हो रहे हैं, यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है। तो पंचकल्याणक क्या है? तो पांच कल्याणकों के नाम आपको बताती हूँ। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये पांच कल्याणक होते हैं। ये पूरे एक भगवान बनने की पूरी जर्नी है, तीर्थंकर बनने की पूरी जर्नी है। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, भरत हम जहाँ रहते हैं उसे भरत क्षेत्र कहते हैं। भरत क्षेत्र में जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तब 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है। है ना? ये जो देवता लोग हैं इतने खुश होते हैं कि भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न बरसाने शुरू कर देते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं। और जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता है, तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं हो जाता है, तब तक वह रत्नों की वर्षा होती है। तो 9 + 6 = 15, है ना? 15 वर्षों तक रत्नों की वर्षा होती रहती है ना? बहुमूल्य रत्न जो कहे जाते हैं उनकी वर्षा होती है। तो ये पूरा गर्भ कल्याणक, भगवान का माता के गर्भ में आने के पहले से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। और जब आते हैं उसके 9 महीने तक पूरा ये चीज चलती रहती है। और वो जिस क्षेत्र में ज्यादातर तीर्थंकरों का जन्म क्षेत्र आपने सुना है, अयोध्या है ना? तो हमेशा तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। लेकिन अभी जो काल चल रहा है उसमें कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, मतलब ऐसे कुछ चीजें इधर उधर हुई हैं, लेकिन नियम यही है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है। लेकिन काल दोष के कारण ये काल को एक स्पेशल नाम देते हैं, हुंडा अवसर्पणी काल, है ना? इस काल के कारण कुछ तीर्थंकरों का निर्वाण क्षेत्र भी इधर उधर हो गया, और जन्म क्षेत्र भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, है ना? लेकिन सभी जो तीर्थंकर हैं उनका ये नियम है कि वो अयोध्या से जन्म लेंगे और गिरनार, सॉरी, शिखर जी से मोक्ष जाएंगे, सम्मेद शिखर से मोक्ष जाएंगे। सम्मेद शिखर जी का भी नाम आप लोगों ने सुना है, अयोध्या का भी नाम आप लोगों ने सुन रखा है। तो अब भले ही अभी 20 तीर्थंकर समय शिखर जी से मोक्ष गए, पर हमेशा नियम है कि 24 के 24 ही समय शिखर से जाते हैं। पर काल दोष कहें तो कुछ जन्म भी अलग पाए जाते हैं तीर्थंकरों के, अयोध्या में नहीं पाए जाते। तो अयोध्या में ऐसे के आसपास कहें, जब भगवान जन्म लेते हैं उसके एक एक योजन तक भूमि एकदम साफ कांच जैसी चमकती है, मतलब कोई गंदगी नहीं होती है, कोई आसपास बीमार नहीं होता है, कोई गरीबी नहीं होती कि भाई हम बड़े तुम छोटे। और बड़े छोटे तो छोड़िए, मतलब ये नहीं है कि किसी को खाने की दिक्कत है, कोई भीख मांग रहा है, इस तरीके की कोई। अब रत्नों की वर्षा हो रही है, इसका मतलब कोई गरीब हो भी सकता है क्या? नहीं होगा। और ऐसी भी कोई स्थिति नहीं होती कि उन लोगों को जो रत्न बरस रहे हैं तो उसकी चाह होती हो। जो बरस रहे हैं तो चलिए हम उठा के ले आते हैं। अगर हमारे यहाँ तो कोई ट्रक भी ऐसे पलट जाए तो हम तुरंत ही सब्जियां का ट्रक पलट गया तो हम सब्जियां लेने दौड़ जाते हैं कि भाई वो तो फ्री में मिल रही है वहां। लेकिन वहां पे ऐसी चीज नहीं होती है, रत्न भी बरस रहे हैं पर किसी को वो रत्न उठाने का मन भी नहीं होता। तो इतना संपन्नता वहां पर होती है जहां पर तीर्थंकरों का जन्म होने वाला है, और सब लोग खुश होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सब चीज जैसे खुशहाली बोलते हैं ना, एक देश कैसा खुशहाल होना चाहिए, जो हम आइडियल देश सोचते हैं ना, वैसी स्थिति वहां पर होती है। तो ये तीर्थंकरों का इतना पुण्य का उदय होता है कि ये सारी व्यवस्थाएं होती है सार। अब तो ये तो होगी गर्भ कल्याणक की बात, भगवान गर्भ में आते हैं उसके, तीर्थंकर गर्भ में आते हैं उसके पहले की बात, और उस गर्भ में रहते हैं उस समय की बात। तो ये होता है गर्भ कल्याणक। फिर भगवान जन्म लेते हैं, तो जब जन्म लिया तो उसको जन्म कल्याणक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी स्पेशल चीजें होती हैं, इंद्र आते हैं, इंद्र भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं, भगवान को ऐरावत हाथी से पांडुशिला पे ले जाके जन्माभिषेक करते हैं, तांडव नृत्य करता है इंद्र खुश होके कि भगवान का जन्म हुआ है। और तीर्थंकर के वस्त्राभूषण भी स्वर्ग से, ये सब एक्स्ट्रा एडिशनल बातें मैं बता रही हूँ लिखने की, अगर आपको जरूरत है तो आप लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें वैराग्य आता है, फिर वो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो उसे हम तप कल्याणक के रूप में मनाते हैं। दीक्षा लेके और तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते। स्वयं दीक्षित, सबने आचार्य के बारे में पढ़ा था कि आचार्य दीक्षा वगैरह देने का कार्य करते हैं, तो उन्हें किसी से दीक्षा लेने के जाने की जरूरत नहीं होती कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, वे स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं। ये एक उनके साथ नियम है। तो तप कल्याणक मनाया जाता है। इसे दूसरा नाम अगर बोले तो दीक्षा कल्याणक भी बोल सकते हैं, है ना। तप कल्याणक भगवान अब भगवान नहीं कहे, मुनिराज, अब जो तीर्थंकर मुनिराज हैं वे अब दीक्षित हुए हैं, उन्हें और कोई ना कोई स्पेशल बात होगी उनके साथ कि उन्हें वैराग्य आएगा। तो जैसे आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देख के आया, किसी को बादल का के फटने से, किसी के बिजली के चमकने से, किसी को ओस की बूंद देखने से, है ना। ऐसे ही सारी चीजें होंगी तो उनको ऐसे फिर वैराग्य होता है। फिर भी वैराग्य लेके दीक्षा लेके वन में जाते हैं, वहां तप करते हैं। तो ये हो गया तप कल्याणक। और फिर जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ हो जाते हैं, है ना। सर्वज्ञ की परिभाषा है जो तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को जानते हैं। तो जब वो उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है तो वो हम उसे ज्ञान कल्याणक के रूप में बनाते हैं। अब वे उनके इसी समय जब उन्हें जो केवल ज्ञान होता है ना, इसी समय से उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनके आता है। ये पूर्व का काम था पहले। अब तीर्थंकर जो नाम कर्म है उसका उदय आता है, और उसके कारण फिर उनका समौशरण लगता है, फिर वे उपदेश देते हैं। उसके पहले तीर्थंकर दीक्षा काल में कुछ भी नहीं बोलते। जो उनका जो तप कल्याणक का टाइम है ना, उसमें वो कुछ भी नहीं बोलते, मौन रहते, मौन साधना करते हैं। और जब उन्हें ज्ञान होता है उसके बाद वे बोलते हैं। और दिव्य ध्वनि की एक स्पेशल क्वालिटी है, वो ऐसे अक्षरों में नहीं होते जैसे हम बोलते हैं ना, ई उ, ऐसे अक्षरों को मिला के बोलते हैं, पर ऐसे अक्षर नहीं होते, वो ओमकार में ही होती है। ओम ऐसे उच्चारण होता है उसका। और तो आप किसको कैसे समझ में आएगा क्या कह रहे हैं ओम में। वो एक ये देवों का प्रभाव का है। ये चमत्कार ही ऐसा है कि वहां पर लोग अपनी अपनी भाषा में उस उपदेश को समझ लेते हैं। जैसे ना आज ट्रांसलेट करने वाले जो डिवाइस आते हैं लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अगर आपको समझना है तो आप ट्रांसलेटर लगा लीजिए, तो आपको इंग्लिश में समझ में आने लगेगा, या कोई और लैंग्वेज मराठी में या जो भी चीज। तो वैसे ही समोशरण में ऐसा होता है कि आप जो भाषा बोलते हैं या आप जो भाषा समझते हैं, उस भाषा में वो उपदेश आपको समझ में आता है। क्योंकि वहां पे तो पशु भी जा रहे हैं ना, पशुओं की भाषा भाषा क्या होगी। त्रियंच गति के जीव भी समोशरण में बैठते हैं, तो वो कैसे समझेंगे, वो तो हमारे ये शब्द नहीं समझते। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा, अब देव पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, उन्हें अपनी भाषा में समझ में आता है। तो ये एक उनके कहें अतिशय है यह दिव्य ध्वनि का, कि वह ओमकारमयी होती है, एकाक्षरी होती है। एक अक्षर हुआ ना, एम ओम, सिर्फ एक ही अक्षर है, तो एकाक्षरी होती है, ओम रूप में होती है ये। फिर ज्ञान कल्याणक के बाद उनकी कुछ समय बाद आयु पूर्ण हो जाती है और वे सिद्ध बन जाते हैं, तो ये उनका मोक्ष कल्याणक है। और वे मोक्ष चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि नियम है कि सम्य शिखर से ही मोक्ष जाएंगे सभी तीर्थंकर। पर अभी कुछ काल दोष के कारण सिर्फ 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए, बाकी आदिनाथ कैलाश पर्वत से गए, महावीर पावापुर से गए। तो ये चीज बात से पूजे चंपापुर से गए, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस कि भगवान के यहाँ से पांच कल्याणक नहीं होते, सिर्फ तीर्थंकरों के ऐसे पांच कल्याणक होते हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं, भगवान के कोई चिन्ह नहीं होते। कैसे चिन्ह, आपने देखा आदिनाथ का बैल का चिन्ह, महावीर का शेर का चिन्ह। तो ये 24 तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ एक स्पेशल बात है, सभी वीतरागी भगवंतों की प्रतिमाएं आपको एक सी दिखेंगी, किसी में कोई डिफरेंस हम चिन्ह हटा दें तो आप डिफरेंस कर पाओगे क्या, कौन से भगवान क्या है। नहीं बता पाओगे। हम नाम भी नहीं लिखे, हम चिन्ह भी उनके नहीं लगाए, तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये भगवान कौन से हैं।
क्योंकि सबने एक सा ही चीज की है, सब वीतरागी सर्वज्ञ है, ये उनमें समानता है, सबने अनंत सुख लिया है, इसलिए उनकी प्रतिमाओं में कोई डिफरेंस नहीं होता। और कपड़े और आदि का तो व्यवहार है भी नहीं कि हम उससे एक्स्ट्रा कुछ की भाई ये ऐसे कपड़े पहनते हैं ये ऐसे, तो वो चीज भी नहीं। राग द्वेष की कोई सामग्री उनके पास नहीं है जिससे हम उनको अलग से बता सके। सभी मुनिराजों को एक हम अगर सब मुनिराज बन जाएं, जो पुरुष वर्ग है वो सब मुनिराज बन जाएं, तो हम डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन क्या व्यक्ति है? नहीं आज हम कपड़ों से उनके सामग्री से तो इसमें डिफरेंस कर पाते, बाकी नहीं कर पाते, क्योंकि सब एक जैसे मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये खासियत भी है यहाँ पे, यहाँ की जैन जैन धर्म की खासियत है कि यहाँ के भगवान सब एक जैसे होते हैं। लेकिन हाँ, अब व्यवहार में कुछ पहचानने के लिए कुछ चिन्ह बनाए हैं, और वो चिन्ह तीर्थंकरों के जन्म के साथ ही उनके साथ आते हैं। उनके दाहिने पैर के अंगूठे में वह चिन्ह अंकित होता है, और फिर इंद्र यह घोषणा करता है कि इन तीर्थंकर का यह चिन्ह होगा। जैसे आदिनाथ जब जन्म लिए, तब उनके दाएं पैर के अंगूठे में वो बैल का चिन्ह था, वृषभ का चिन्ह था। तो उनका चिन्ह डिसाइड हुआ कि क्या है उनका चिन्ह, बैल का उनका चिन्ह। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह हैं। तो तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं लेकिन भगवान के कोई चिन्ह नहीं होते। अब आप देखना, कभी बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, है ना? उनके नीचे कोई चिन्ह नहीं होता। भरत भगवान की आपने प्रतिमा देखी होगी, कोई चिन्ह नहीं होता। और भी आप सिद्ध क्षेत्रों में जाएंगे, और जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति जो मोक्ष गए हैं, भगवान बने हैं, उनकी प्रतिमा अगर वहां विराजमान होगी, तो वो नहीं होगा। अगर वो तीर्थंकर नहीं है तो उनका चिन्ह नहीं होगा। और दूसरा डिफरेंस, हमारे मूल नायक तीर्थंकर ही होते हैं। मूल नायक मतलब, जैसे मंदिर मुख्य किसका मंदिर है, ऐसा कहा जाए ना, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, महावीर, तो भगवान तो और भी वहाँ प्रतिमा विराजमान होती है, लेकिन ज्यादातर तीर्थंकर मतलब सिद्ध क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, जो हमारे मंदिर में जो मूल नायक होते हैं वो ज्यादातर तीर्थंकर ही होते हैं। ठीक है। अब तीर्थंकर तो सिर्फ काउंटिंग में कितने होते हैं? 24 ही होते हैं, लेकिन भगवान अनंत होते हैं। कितने होते हैं भगवान? भगवान अनंत होते हैं, और तीर्थंकर 24 होते हैं। हाँ, अगर अलग अलग काल की अपेक्षा देखें तो भगवान तीर्थंकर भी अनंत हो जाएंगे, क्योंकि हर काल में 24 24 24 ऐसा लॉट में हो रहे हैं। लेकिन एक काल की अपेक्षा देखें तो भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कोई सीमा नहीं है। हम बन सकते हैं भगवान, तुम बन सकते हो, सब भगवान बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जो होंगे वो सिर्फ 24 ही होंगे। ये नियम है कि भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर ही होंगे, इससे ना कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे। ना जब एक कहानी आती है चेलना रानी की, हाँ, छेलना रानी की ही है, कि उसमें उनसे कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र आते हैं, और वो बहुत सारी ऐसी बातें उनके बारे में कही कि ये जिन धर्म की भक्त है, ये किसी और धर्म को नहीं मानती। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं ये कितनी श्रद्धानी है जैन धर्म के प्रति। तो वो बात फैलाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पे महावीर भगवान का भी विलय हो गया था, हमसे विरह हो गया था। तो अभी कोई तीर्थंकर होने वाले नहीं थे, तो इंद्र ऐसी बात फैला देते हैं कि 25वें तीर्थंकर का समवशरण लगा है। तो चेला रानी कहती है हमारे यहाँ सिर्फ 24 ही होते हैं, 25वां कोई होता ही नहीं है। और जो 25वां है वो मायावी है, जादूगर है, छलिया हो सकता है, पर वो भगवान नहीं है। हो सकता है वैसा जादू से कोई चीज बना दी हो वैसा समोशन, पर वैसा नहीं हो, और वो नहीं जाती दर्शन करने, और वो परीक्षा में मतलब पास हो जाती हैं। तो ये बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ 24 ही तीर्थंकर होते हैं। अगर कोई अपने आप को 25वां तीर्थंकर कह रहा है तो वो फ्रॉड इंसान है, उसको तीर्थंकर मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम है 24 ही होते हैं। फिर आ, ये चीज हमने देखी कि भगवान का समवशरण नहीं होता है, तीर्थंकरों का समवशरण होता है। भगवान का अगर मान लीजिए किसी किसी भगवान को हो सकता है उनका उपदेश हो, देखिए नियम नहीं है। जैसे होता है ना कि हमें ये काम ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसे ही भगवान के साथ ये ऑप्शनल चीज है। उन्हें उपदेश दे मतलब उनको उपदेश का होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उनके साथ नियम नहीं है। तीर्थंकरों के साथ ये नियम है। तो इसीलिए उनका समाचरण नहीं होता, लेकिन उनकी गंधकुटी होगी अगर उन्हें उपदेश देना है तो। क्या होगी?
गंधकुटी, गंधकुटी क्या हुई? जैसे समोच्चरण तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी विशेषताएं उसमें होती हैं, पर गंधकुटी उसका ही छोटा रूप हम कह सकते हैं। समोच्चरण का छोटा रूप गंधकुटी होती है। तो भगवान की गंधकुटी होती है और तीर्थंकरों का समवशरण होता है। ठीक है। आ, हाँ, अब भगवान में देखिए कौन कौन आते हैं। जब हम पांच परमेष्ठियों का डिवीजन करेंगे तो पांच परमेष्ठियों में भगवान में कौन कौन आ जाएंगे? सिद्ध भी भगवान में आएंगे और अरहंत भी भगवान में आएंगे। लेकिन जब हम तीर्थंकरों को देखेंगे, तीर्थंकरों में पांच परमेष्ठी को विभाजन देखें तो सिर्फ अरहंत ही तीर्थंकरों में आएंगे। भगवान में दोनों आ गए, अरहंत और सिद्ध। और तीर्थंकरों में सिर्फ अरहंत ही आएंगे। ठीक है, ये चीज देखी। थोड़े से और डिफरेंस है इसमें। हाँ, तीर्थंकरों का शासन चलता है पर भगवान का शासन नहीं चलता। जैसे हम अभी कह रहे हैं, किसका शासन है अभी हमारे वर्तमान काल में? महावीर भगवान का शासन काल है। ठीक है। तो जैसे आदिनाथ का भी एक समय पे शासन रहा होगा। तो जब तक ऋषभ देव से अजित भगवान, अजित तीर्थंकर नहीं हुए, दूसरे नंबर के अजित नाथ है ना, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, तो दूसरे अजित हैं, अजित नाथ जी हैं। तो जब तक अजित नाथ जी तीर्थंकर नहीं हुए तब तक किसका शासन कहा जाएगा? आदिनाथ भगवान का। फिर अजित नाथ भगवान का शासन शुरू हुआ। तो ऐसे ही शासन चलता रहता जब तक कोई और तीर्थंकर नहीं हो जाता, कोई दूसरा। तो हम कह सकते हैं तीर्थंकरों का शासन चलता है, पर भगवान का कोई भी शासन नहीं चलता। ठीक है। और क्या कहें, इतने ही डिफरेंसेस हैं हमारे किसमें, तीर्थंकर और भगवान में। मतलब मुख्य मुख्य है यही डिफरेंस हम तीर्थंकर और भगवान में देखते हैं। ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अब समझ में आ गया होगा कि कौन तीर्थंकर है और कौन भगवान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आया है, हाँ बताइए, पूछिए। हाँ, मेरा एक सवाल ये था, जैसे आपने बताया कि जन्म समय जैसे तीर्थंकर का जन्म हो रहा है उसी समय वहां पे सब कुछ अच्छा होता है, सब सुखी होते हैं, किसी चीज का वो नहीं होता। सो उनके पूरे शासन काल तक ऐसा होता है कि ये जन्म समय का ही सिचुएशन होती है? देखिए, वो सिर्फ जन्म की सिचुएशन होती है, और वो भी बस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे एक योजन तक, है ना। पूरा ऐसा नहीं कि पूरे भारत देश में ये चीज होगी, सिर्फ अयोध्या के एक एक योजन तक। और फिर ये होता है जब भगवान को भी का ज्ञान कल्याणक हो जाता है, तब वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके एक एक योजन तक, मतलब भगवान सर्वज्ञ हो गए तो उसके एक एक योजन तक ये सारी चीजें होती है। बहुत सारे चीजें होती है, सारे ऋतुओं के फल मिलते हैं एक ही टाइम पे। से आम का सीजन अभी नहीं है, पर आम का सीजन वहां चलेगा, वहां आम भी मिलेंगे आपको, अमरूद भी मिलेंगे, ऑरेंज भी, मतलब सारे ऋतुओं के फल होते हैं, सब कुछ होता है। और इतनी सुगंधित वायु हमेशा, जैसे एक हम बोल सकते हैं ना, एक परफ्यूम जैसी स्मेल पूरे टाइम, हल्की सी, मतलब ये आर्टिफिशियल परफ्यूम, परफ्यूम नहीं कह सकते हम, लेकिन एक सुगंधित वायु वहां पर रहती है। तो जितना भी कंफर्ट हो सकता है ना उतना कंफर्ट दिया जाता है तीर्थंकर को। उनके वस्त्र भी वो यहाँ के वस्त्र नहीं पहनते हैं, जो इंद्र वस्त्र लेके आते हैं वो पहनते हैं। भोजन भी इनका, जो यहाँ पे भोजन होता है, हम जो भोजन करते हैं वो नहीं, वो देव ही उनकी सारी, उनके साथ खेलने भी हम आम लोग नहीं खेलते, उनके साथ भी वो देव आते हैं, छोटे छोटे से बच्चे बन के उनके साथ खेलते हैं। तो बहुत सारी चीजें एकदम अलग होती हैं। सब बहुत अच्छा है उनके साथ में, सारी व्यवस्थाएं इंद्र करते हैं, सब कुछ सारा सेलिब्रेट, उनका हर एक बर्थडे भी आएगा जब आगे, तो वो कौन सेलिब्रेट करने आएगा? वो इंद्र ही सब सेलिब्रेट करने आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना आदिनाथ भगवान का, जो जब वो ने 83 वर्ष के, 83 लाख पूर्व के जब हुए, तो उनका जो अब उनका जन्म दिवस ही था, बर्थडे ही था उनका।
तो वो सारी इंद्र ने व्यवस्था की, भाई वहां आयोजन होगा सब में। तो वो नीलांजना को लाते हैं, नीलांजना का डांस हो रहा होता है, फिर नीलांजना की डेथ हो जाती है, फिर उन्हें वैराग्य हो जाता है। तो इस चीज से आप सोच सकते हैं कि उनका सारी ही व्यवस्थाएं कौन कर रहे हैं, इंद्र देवता ही उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। तो ये तीर्थंकर का ऐसा पुण्य का उदय होता है। ओके। मैं मतलब कि मेरा पूछने का ये सवाल इसलिए था कि जैसे आदिनाथ भगवान के समय में ही एक समय पे ऐसा कुछ हुआ था कि जो कल्प वृक्ष है वो इतना मतलब डीएक्टिवेट बोलो या उसका इतना प्रभाव कम होने लगा था, और इसीलिए फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था शुरू की। सो बिफोर दैट पीपल वर लाइक कि पता नहीं किसको क्या करना है, कैसे सब कुछ चलेगा, क्योंकि अब तक तो ऐसे चल रहा था कि जो मांगो वो मिल रहा था। सो मतलब वही था कि लोग फिर भी उस समय तो थोड़ा वैसा हुए थे कि हाँ, अभी एक दूसरे को ये थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी सी अलग बात कर दी आपने। जो ये आप कल्प वृक्ष की बात कर रहे हो वो भोग भूमि तक होती है। मतलब जब हमारे अब थोड़ा सा देखिए ब्रॉड हो जाए, सारी बातें थोड़ी सी गहराई में चली जाएंगी। चाप अपने यहाँ कितने काल होते हैं, 6 काल होते हैं। तीसरे काल तक भोग भूमि रहती है, फिर चौथे काल से कर्म भूमि होती है, और कर्म भूमि में ही ये रास्ते खुलते हैं कि व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। भोग भूमि में कोई मोक्ष नहीं जाता, कर्म भूमि में ही मोक्ष जाते हैं। और वो भी स्पेसिफिक चौथे काल में, पंचम काल से भी कोई मोक्ष नहीं जाता। तो अब कर्म भूमि शुरू हो रही थी, मतलब भोग खत्म हो रहे थे। भोग कैसे होते थे, कल्प वृक्षों से सारा सामान मिल जाता था, तो उससे भोग होते थे। मतलब बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, तो ऐसी दुकानें नहीं होती थी, कल्प वृक्ष के सामने जाओ मांगो चीज मिल जाएगी। लेकिन अब भोग भूमि से कर्म भूमि जब बदलती है, तो ऐसे तो है नहीं कि एकदम से जादू से सारी चीजें चली जाएंगी, धीरे धीरे जाती हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे ही जा रही थी। और तब ये कुलकर होते हैं। कुलकर मतलब जो आदिनाथ भगवान के पापा जी थे, पिताजी थे, नाभि राय, है ना। वो 14वें कुलकर थे, लास्ट वाले कुलकर थे वो। 14 कुलकर सबको सिखाते हैं कि अब आपको कैसे जीना है, क्योंकि अब है ना, उस समय चांद और सूरज का भी भेद नहीं होता था। उस समय क्या होता है, कल्प वृक्ष की ही इतनी रोशनी होती थी, तो चांद सूरज उसमें दिखते ही नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे से चांद और सूरज ये सारी चीजें आ रही थी, तो लोग सोचने लगे, डरने लगे। अब उन्हें चीजें भी धीरे धीरे कम मिल रही थी, तो लोग सोचते हैं अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो अब उन्हें कौन सिखाएगा, तो वो 14 कुलकर होते हैं, और फिर वो जीवन जीना सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना है। अब आपको डरना नहीं है, अब ऐसी ही चीजें होंगी, यही परिवर्तन है प्रकृति का। तो वो सब सिखाते हैं। तो अब जब आदिनाथ है ना, क्या हुआ था, इस मैंने जैसा कहा, ये काल दोष के कारण आदिनाथ पहले ही हो गए थे। उनका जन्म तीसरे काल, चौथा काल लग नहीं पाया था, और तीसरा काल का एकदम अंतिम समय चल रहा था, और उनका जन्म हो गया था। अब वो ऐसी सिचुएशन में उनका जन्म हुआ, तब वो राजा बने, तो उन्होंने देखा था कि परिवर्तन हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, तो उन्हें फिर लोगों को सिखाना पड़ा कि असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। अब थोड़ा सा हो गया ना, डीप हो गया, क्योंकि ये हम आदिनाथ भगवान के चैप्टर में पढ़ते, तब फिर उनने सिखाया, तो वो बात एकदम अलग हो गई। अब मैं ये बात कह रही हूँ कि जब तीर्थ होते हैं, तो उस समय ये चीज होती है कि जो चीज हो रही है उसमें कंफर्ट होता है। मान लीजिए वो खेती भी कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कि खेती में अकाल पड़ जाएगा, कोई दुर्भिक्ष नहीं आएगी। हम्म। अब हाँ, अब लोग बीमार होना भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि अभी तीर्थंकर का प्रभाव है, तो कोई बीमारी नहीं आएगी या कोरोना नहीं आएगा, है ना। ये चीज हो जाती है कि उस समय पे ऐसी कोई दुर्भिक्ष नहीं आएगी, अकाल नहीं होगा। ये तीर्थंकर का प्रभाव, जो चीज हो रही है उसमें सबसे सब चीजें अच्छी होंगी। ओके। अच्छा, दूसरा एक सवाल है। जैसे आपने बताया कि काल दोष के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे निर्वाण और जन्म की बात बताई। तो वही चीज अगर क्रमबद्ध पर्याय से कैसे उसको बोल सकते हैं, जैसे कि सब पता है कैसा होने वाला है, ये है वो है, आई मीन एवरी पर्याय इज प्री डिफाइंड, देन हाउ वी कैन से दैट ये काल दोष का कैसे उसमें असर बता सकते हैं। क्योंकि काल दोष भी भगवान के ज्ञान में आया था, और ये भी पहले से ही निश्चित था कि यह काल ऐसा ही होगा। इसमें है ना, चार ही इधर मोक्ष कहीं और से जाएंगे, 20 गिरनार समेत शिखर से ही जाएंगे।
तो ये काल दोष के कारण था, लेकिन हमें अभी, हम इस चीज को अभी अपने हिसाब से देखते तो हमें लगता है ये काल दोष के कारण ऐसा हुआ। लेकिन भगवत जो पहले 24 तीर्थंकर के पहले जो तीर्थंकर हो चुके हैं, क्या उनके ज्ञान में ये चीज नहीं थी कि काल दोष के कारण ऐसा होगा कि, और मतलब कुछ तीर्थंकर अयोध्या से जन्म नहीं लेंगे, कुछ तो अयोध्या से ही जन्म लेंगे। तीर्थंकर जो महा आदिनाथ तीर्थंकर है वो पहले ही उनका भोग भूमि के अंतिम, तीसरे काल के अंतिम समय में ही जन्म हो जाएगा। तो हम ये व्यवस्था अपनी नजरों से देखते तो हमें लगता है कितनी गड़बड़ चल रही है, सब कुछ पहले क्यों हो गया, सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है। पर जिसने पहले से ही ज्ञान में देखा था उसके लिए कुछ, क्योंकि ये तो पहले से ही ऐसा होने वाला था, उनके ज्ञान में था। जैसे हम वो, आपने आक्रमण बलिहार के बारे में पढ़ा तो नेमिनाथ भगवान ने पहले से ही बता दिया था कि द्वारिका जलेगी। पर हम अभी ये अरे ये द्वारिका जल गई, देखो उन्होंने ऐसा किया था, वो शराब पी के गए, फिर ऐसे मदहोशी में रहे, उन्हें शराब फेंकी, आग लग गई, ऐसा हुआ। तो हम यहाँ से अगर वहां के व्यक्ति होते तो हम ऐसे ही सोचते कि देखो कितना बुरा हुआ, अगर ये ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, इन्होंने ऐसा किया इसलिए हुआ। पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों होता ही वो तो, क्योंकि ये ऐसा ही होना था। तो हम अज्ञानियों की दृष्टि में तो सब ये ऐसा लगता है कि सब उथल पुथल है, सब अव्यवस्थित है, पर ये कुछ भी अव्यवस्थित या कुछ भी उथल पुथल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही ज्ञान में है। हाँ। और जी। कोई क्वेश्चन किसी को और भी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलेंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क ये है, अगर आपको 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम याद नहीं है, उनके छंद या चिन्ह याद नहीं है, तो आप वो याद करेंगे, है ना, क्योंकि अब मैं आपको 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह यहाँ याद नहीं करवा सकती, और वो बहुत टाइम भी उसमें लग जाएगा, और किसी को ऐसे याद भी नहीं होगा, वो आपको खुद टाइम दे के आपको याद करना पड़ेगा। तो 24 तीर्थंकरों के चिन्ह और नाम आपको पूरे याद करने हैं। देखिए छंद तो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि, और मैं आपको भेज भी दूंगी ग्रुप पे। एक छंद तो आप 24 तीर्थंकरों का वो सुनते ही हैं, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुना हुआ है आपने। हाँ, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं भेज दूंगी, तो वो आप याद कर लेंगे तो आपको 24 तीर्थंकर के नाम याद हो जाएंगे। और एक और छंद है जिसमें उनके नाम भी और चिन्ह भी दोनों हैं, वो मैं आपको भेजती हूँ और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उसको कैसे पढ़ना है। जैसे ऋषभ नाथ का वृषभ जो जान, अजित नाथ के हाथी मान। क्या हो गया, ऋषभनाथ का क्या, वृषभ, वृषभ है, और अजितनाथ का हाथी है। तो ऐसे आप अगर मतलब क्या है, आप बिना छंद के याद करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, और याद करने में भी टाइम लग जाए। अगर ये छंद से आप गा के याद करोगे तो हो सकता है आपको जल्दी भी याद हो जाए। तो मैं आपको ये ग्रुप पे भेज दूंगी, आप याद कर लीजिएगा वहां से। ठीक है, तो ये हो गई हमारे तीर्थंकर और भगवान की बात। अब इसमें से हमें इम्पोर्टेंट बात क्या समझ में आई। अब मैंने आपको तीर्थंकरों की इतनी महिमा बताई, और भगवान आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़े 19 ही ठहरते हैं इनकी अपेक्षा, ऐसा आप सोच सकते हैं। पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो पहला डिफरेंस पढ़ा था वो पढ़ा था कि भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी पने से उनके सुख में कोई फर्क नहीं होता है। मतलब कोई तीर्थंकर है वो हितोपदेशी है और भगवान हितोपदेशी नहीं है, तो भगवान थोड़े कम सुखी हैं और तीर्थंकर ज्यादा सुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्यादा पूज्य है, ये कम पूज्य है, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात, हमें तीर्थंकर भगवान बनने का लालच पैदा हो जाए, ऐसा भी, ये बात भी गलत है कि भाई हम है ना भगवान तो बनेंगे, हम मोक्ष तो जाएंगे, लेकिन यार हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि हमें वो सारी चीजें मिले जो एक तीर्थंकर को मिलती हैं, तो क्यों ना हम तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएं। ऐसा सोच सकते हैं, कई लोग सोच सकते हैं कि भाई कितनी बढ़िया बढ़िया बातें होती है, समोशरण होता है, जन्म में इतना होता है, सारी व्यवस्थाएं देव कर रहे हैं, कितना अच्छा जीवन है, जैसा लग्जरी हम आज चाहते हैं वैसी सारी लग्जरी उनके पास है, सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमारी दृष्टि तो भोगों पे ही रही ना। वो चीजें सब क्या है, वो उनको सुखी होने में कुछ भी हेल्प नहीं करती हैं।
वो सोचें कि हमें भगवान ये चीजें बना रही हैं, इंद्र आके हमें ये दे रहा है, वो दे रहा है, सब कर रहा है, तो उस कारण से हम सुखी हैं, ऐसा नहीं है। वो जो सुख उन्हें मिलेगा वो अपनी साधना से ही मिलेगा, अपने आत्मा का ध्यान करने से ही मिलेगा। तो हमें सुखी होना है कि हमें फिर वही भोग, भोग तो हमें यहाँ भी कुछ 19-20 मिल ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि मिल नहीं रहे हैं। तो हम अगर भगवान भी बनने के लिए अगर भोगों की तरफ से भगवान बनना चाहते हैं, मतलब रास्ता सीधा ना जाके हम थोड़ा सा घुमा के ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो हम सुखी होने के सही मार्ग पे नहीं चल रहा। और पता है, जो व्यक्ति भोगों की चाह रखेगा ना, वो सच में सुखी नहीं होगा। मतलब उसे, उसकी दृष्टि में भगवान का सही स्वरूप है ही नहीं। सच्चे सुख का सही स्वरूप अभी भी उसने भोगों में ही मान रखा है। तब तो उसके प्रति थोड़ा सा लालच आ रहा है ना, कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो व्यक्ति भगवान बन भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप गेहूं बोओगे ना, तो आपको भूसा मिलेगा ही मिलेगा। आपको भूसा के लिए गेहूं की खेती नहीं करनी है। समझ में आया? अगर आप भूसा, तो आप सोचो यार, बहुत अच्छा भूसा समझते हैं ना, जो गाय खाती है, चारा, उसके लिए आप खेती करोगे तो आप घाटे में रहोगे, है ना। लेकिन अगर आप गेहूं के लिए खेती करोगे तो चारा तो अपने आप मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि आपको वो भूसा मिलेगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही आप भगवान बनने की सोचो, सुखी होने की सोचो, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन इस तरफ से सोचोगे तो घाटे में रहोगे। क्योंकि फिर वो सिर्फ चारा ही मिल जाएगा, गेहूं नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है। तो ये बात हमें इस तीर्थंकर और भगवान के चैप्टर से ध्यान में रखनी है, कि थोड़ा सा हमने अगर तीर्थंकरों के बारे में ये समझ लिया, तो ये लालच पैदा ना हो जाए हमारे मन में कि हमें तो बस तीर्थंकर बन के ही मोक्ष जाना है। ये बात अच्छी है कि हाँ, हम कल सबके कल्याण की बात सोचते हैं, सबको ऐसा मार्ग मिले। वही भावना हमें तीर्थंकर बनाती है। तीर्थंकर कैसे बनते हैं? तीर्थंकर बनने के प्रति सबसे बड़ी भावना यही होती है कि तीर्थंकर ऐसी भावना बातें हैं कि सभी जीव सुखी हो, सभी जीवों का कल्याण हो। ऐसी भावना से ही उन्हें तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। तब तो वो सबको कल्याण की बात बताते हैं, मोक्ष की बात बताते हैं, है ना। हो सकता है ये भावना हम भाए तो बंध जाए, लेकिन बंधने के चक्कर में रहोगे तो नहीं बंधेगा। कि हम बांधेंगे, ये कर्म बांधेंगे, तो कर्म बंधन की ओर दृष्टि रही, आपकी मुक्ति की ओर दृष्टि नहीं रही, तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। चलिए, ये अपने तीर्थंकर और भगवान की बात हुई है। अब थोड़ा सा हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर के संबंध में, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। 2 मिनट हैं आपको, फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं है कोई डाउट? चलिए, ठीक है। अगर बाद में भी हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो देव दर्शन का चैप्टर है ना। तो देव दर्शन क्या है? बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, हो सकता है हम गलत चीज फॉलो करते हो, और हो सकता है सब लोग सही भी चीज फॉलो करते हो। तो अपन समझेंगे सही विधि क्या है देव दर्शन की। बहुत छोटा सी चैप्टर है। सबसे पहले तो देव दर्शन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देव दर्शन करने की विधि तो बाद में आती, पहले तो हमें यही पता हो कि हमें देव दर्शन क्यों करना है, देव दर्शन करने चाहिए, क्या फायदा होगा, क्यों करें, फिर तो उसके आगे बढ़ेंगे। तो देव दर्शन, देव मतलब देव शास्त्र गुरु में हमने देखा था कि अरहंत सिद्ध ये देव हैं। तो भगवान ही बोले हैं हम, तो भगवान के दर्शन करना क्यों जरूरी है? छोटी सी ही बात है कि अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हो तो उसे बार बार देखना पसंद करते हो। तो बहुत कॉमन सी बात है कि भाई कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, और कोई भी गेम, कोई बैडमिंटन खेलता है, कुछ भी है, और अगर आपको ऐसा बनना है तो भाई घर में भी वही पोस्टर्स लगे होंगे। हम देखेंगे भी उनके सारे मैच। हमें अगर बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो हम क्यों है क्रिकेट देखेंगे, हम बैडमिंटन ही देखेंगे। कि वही हमें सीखना है, कैसे वो स्मैश मारते हैं, बहुत सारी चीजें, वही चीज फॉलो करेंगे। तो हम उस व्यक्ति जो इसमें परफेक्ट है उस उनको देखना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। आजकल तो हम सब चीज में फॉलो ही करते हैं ना, इंस्टा पे भी हम उन्हें ही फॉलो करेंगे, सब चीज उनको ही करेंगे, फेसबुक पे उन्हें फॉलो करेंगे।
तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। वो कैसी डाइट लेते हैं, वो कैसे खेलते हैं, वो कैसा रूटीन फॉलो करते हैं, सब चीज हम वो चीज उसमें उनमें देखते हैं। तो यही ये बात है, अगर आपको भगवान बनना है तो पता तो होना चाहिए भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे सुखी है। और ये हमें अपने घरों से तो पता चलेगा नहीं। अब घर में बैठे बैठे तो ये चीज जान नहीं होगी। जैसे हम क्रिकेट के फैन हैं, तो हम क्रिकेट देखने स्टेडियम में जाना बहुत प्रेफर करते हैं कि चलो घर में से जहाँ वहाँ माहौल बनता है, वहाँ समझ में आता है कैसे क्या खेल रहे हैं लोग, क्या चीजें होती हैं, तो जाते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे देखें तो हमें भगवान जैसा बनना है, भगवान बनना है तो हमें भगवान को देखना भी तो जरूरी, कैसे उनकी वीतरागता है, कैसे उनमें सर्वज्ञता है, कैसी शांति वो धारण किए हुए हैं, वो जानना हमें जरूरी होगा। और वो हमें मंदिरों में ही जान के पता चलेगी कि मतलब हर जगह का एक अपना महत्व होता है। जो भाव हमें घर में आते हैं वो घर में ही आएंगे, और जो भाव हमें मंदिर में आते हैं वो मंदिर में ही आएंगे। मंदिर के भाव घर में नहीं आएंगे और घर के भाव मंदिर में नहीं आएंगे, है ना। जैसे थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल दें, आपको वॉशरूम में खाने की इच्छा नहीं होगी, कभी कोई चीज खाने की इच्छा वॉशरूम में तो नहीं होती ना, बाथरूम में तो नहीं होती। वो इच्छा हमें चौके में ही होगी, साफ सुथरी जगह पे ही होगी। और जो बाथरूम में भाव आते वो बाहर नहीं आते, नहाने के भाव बाहर थोड़ी आ सकते हैं। तो वही बात समझनी चाहिए, वो एक जो जगह है वो हर एक जगह का अपना महत्व है। जो भाव हमें मंदिर में आते हैं वो मंदिर में ही आ सकते हैं। और नहीं, हम यही भगवान को याद कर लें तो सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहाने हैं, कुछ नहीं होता। हाँ, हो सकता है बहुत दृढ़ता आ गई हो, बहुत स्थिरता अंदर आ गई हो, तो हो भी सकता है कि भाई आप तो आत्मानुभव का काल आ गया और हमें भगवान की भी जरूरत नहीं है, तो चल सकता है ना। और वो मुनिराज जब बन जाओगे ना, तब वहां देव दर्शन वहां जरूरी नहीं है। तो मुनिराज बन जाओगे तब तो जरूरी नहीं, लेकिन उसके पहले तक देव दर्शन तो जरूरी है, क्योंकि हमें उन जैसा बनना है। तो हमें वो चीज, उनके दर्शन करेंगे तो हमें ख्याल में आएगी। क्योंकि जब हम उनके एक एक अंग को देखते हैं तो हम भक्ति में भी पढ़ते हैं कि भगवान आपकी नासाग्र दृष्टि हमें बता रही है कि मुझे अपने अंदर में जाना है। आपकी नाशाग्र दृष्टि हमें बता रही है हमें अपने अंदर में जाना है। आपके हाथ पे हाथ आपने रखा है, तो वो हमें बता रहा है कि जगत में कुछ भी करने जैसा नहीं है ना। जगत में कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं, सब अपने आप होता है ना। और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम करें, कुछ भी नहीं है। हमने हाथ पे हाथ इसीलिए रख लिए हैं। फिर वो हाथ पे हाथ रखना होता है, आप तो हाथ पे हाथ रखे बैठे कुछ करते ही नहीं हो। हाँ, कुछ नहीं करते, वही हाथ पे हाथ रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जब हम प्रतिमा देखते हैं तो हमें समझ में आता है। पद्मासन में बैठे हैं, खड़गासन में स्थिर खड़े हुए हैं। तो अब पूरा जगत हमने देख लिया है, पूरा जगत भ्रमण कर लिया है, पर कोई भी जगह हमें नहीं रुची, तो हम अब स्थिर बैठ गए हैं। अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज हमें उनका कोई ना कोई संदेश देती है, इसीलिए हम देव दर्शन करते हैं। और ये प्रेरणा देती है कि हमें भी उनके जैसा बनना है, इसलिए हम देव दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्यों करते हैं? तो कोई भी कार्य है ना, वो सुबह सुबह करना ही अच्छा लगता है। कोई हम कहते हैं ना, यार किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, पूरा दिन ही खराब हो गया। तो अगर हम अच्छे व्यक्तियों का चेहरा देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है कि आज हमने अच्छा कुछ देखा, अच्छा कुछ सोचा, तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो सबसे अच्छा हमने देखा ये कौन ही है, सबसे महान कौन है? पांच परमेश्वरी सबसे महान है। तो सबसे पहला अगर उनका चेहरा देखते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी कि नहीं होगी? और जिस इंसान का चेहरा देखते हैं ना, वैसे ही भाव दिन भर बनते हैं। हमने वीतरागियों का चेहरा सबसे पहले देखा, तो हो सकता है हमें मोटिवेशन भी वीतरागियों का ही मिले, पूरा दिन हमारा शायद उसी मार्ग पे जाने के लिए बीते। इसीलिए हमें प्रथम से प्रथम कार्य देव दर्शन का करना चाहिए। जब दिनचर्या में हम पढ़ेंगे तो पहली दिनचर्या का पार्ट भी यही है कि सबसे पहले तो सुबह उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और फिर उसके बाद सारे काम करके मतलब नहा धो के मंदिर जाओ। तो पंच परमेष्ठी के स्मरण से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। हम देव दर्शन इसीलिए करते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है, ये बात हमने करी। अब देव दर्शन की विधि क्या है? क्योंकि एक व्यवस्थित चीज होगी ही तो ही सब व्यवस्थित होगा। अब ऐसे ही सारी गड़बड़ गड़बड़ चीजें होती हैं तो फिर वो
मतलब सब अव्यवस्थित ही रहता है। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है देव दर्शन की, वो देखें। क्योंकि हम किसी महान व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो एक डिग्निटी होनी चाहिए ना महान व्यक्ति के पास जाने की भी। आज आप प्राइम मिनिस्टर से मिले तो कैसे सुबह से नहा धो के अच्छे से बाल वाल धो के तैयार होके सूट वूट पहन के जाएंगे, एकदम प्रॉपर सब चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। तो हर एक से मिलने का तरीका अलग होता है। हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान को देखने जा रहे हैं, तो वो क्या उनके साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, कैसी प्रोसेस होगी, वो समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना, कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे व्यक्ति तो नहीं ऐसे हजारों प्राइम मिनिस्टर उनके आगे झुकते हैं। तो हम कैसे उनके यहाँ जाएं? सबसे पहला, हमें मंदिर जाना है तो हमें एकदम नहा धो के साफ शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जाने का निश्चय करना चाहिए। कोई भी ऐसे कपड़े नहीं, क्योंकि जैसा हमारा अब आसपास का वातावरण होता है ना वैसे ही भाव आते हैं। आप गंदगी में बैठे होगे ना तो आपको गंदे ही वैसे ही मतलब अनईजी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन आप एकदम साफ सुथरा अपना रूम कर लें, साफ सफाई, तो आपको भी थोड़ा अच्छा सा फील होता है। वैसे हम साफ सुथरे कपड़ों में जाएंगे तो सब अच्छा फील होगा। इसलिए कहते हैं हमें साफ सुथरा शुद्ध वस्त्र पहन के धुले हुए वस्त्र पहन के जाना चाहिए। और हमने इतना तो सीखा ही है कि हम कोई भी चमड़े के वस्त्र तो हम रेगुलर भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हिंसा के कारण है। तो हम मंदिर में भी ऐसी कोई भी वस्तु पहन के नहीं जाएं जिसमें हिंसा से वो चीज बनी हुई हो। जैसे बेल्ट है, शूज है, जैकेट्स है, जो भी लेदर की बनी हुई है वो सब पहन के आप, एक सेकेंड, तो वो सब चीजें हम पहन के ना जाएं। तो पहला निषेध ऐसा हो गया कि हम कोई भी चमड़े की वस्तु या फिर जो भी हिंसा वाली चीजें हैं, आजकल तो बहुत सारी ऐसे क्रुएल्टी फ्री चीजें आ चुकी हैं, तो हमें ये सब चीजें पहनने की भी कोई वो नहीं है। ज्यादातर ये भी हो कि हम वुलन भी ना पहने अगर चल जाए तो, क्योंकि वो भी किसी की स्किन, मतलब ये ऊन वगैरह निकाल, ऊन जो होता है वो भेड़ के फर से बना हुआ होता है, तो हम अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है ना। सूती वस्त्र ज्यादा पहन के जाए, और जितना चल सकता है फिर उस हिसाब से करें तो ज्यादा सही रहेगा। शुद्ध वस्त्र पहन के नहा धो के आपको मंदिर जाने हैं। और ऐसा कहते हैं कि आप जब मंदिर जाने की शुरुआत करते हैं, मतलब आपने जब से सोचा ना कि हम अब नहा धो के मंदिर जाएंगे, तब से आपको कई उपवासों का फल लगना शुरू हो जाता है। वो एक क्योंकि पवित्र भावना है ना, हम जा रहे हैं, हमने सोचा, हमने संकल्प किया कि हम मंदिर जाएंगे। मंदिर जाएंगे तो वो सारी तैयारी हम जो कर रहे हैं तो हमें वैसा ही पुण्य बंधना शुरू, अभी आप मंदिर पहुंचे नहीं हैं, उसके पहले ही हमें इतना पुण्य बंधना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे परिणाम में निरंतर विशुद्धता बनती रहती है। तो वो परिणाम यहीं से शुरू हुआ, हमने शुरू किया, बाहर निकले तो, और वो पता है वो बढ़ता जाता है क्योंकि आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है ना। किसी चीज, जब हम घर से निकलते हैं कहीं जाना है, तो जो घर से जितना एक्साइटमेंट रहता है वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, उसमें वो एक्साइटमेंट मतलब बढ़ता ही बढ़ता 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 जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज है कि आप घर से मंदिर जाने की जब शुरुआत करते हैं तो वो आपका एक्साइटमेंट कांस्टेंट नहीं रहता, बढ़ता ही रहता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जब हम मंदिर का संकल्प करके बाहर से निकलते तब से हमें हजारों उपवासों का फल लगना शुरू हो जाता है। और ऐसे कितने उपवासों का फल हमें मंदिर पहुंचने तक लगता रहता है। आपने मंदिर गए, मंदिर जाने का संकल्प किया, नहाए धोए, वस्त्र पहने, घर से निकले, चावल लिए, शिखर दिखा, अरे हम मंदिर के करीब पहुंचने वाले हैं, मंदिर का दरवाजा दिखा, घंटी बजाई, फिर भगवान दिखे, तो कितने परिणामों में परिवर्तन आया, कितना उत्साह अंदर से आया। तो उससे हमें बहुत पुण्य का बंध होता है। मंदिर जाने के, मंदिर हम पहुंच गए हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथ पैर धोने चाहिए, क्योंकि हम रास्ते से आए हैं, पता नहीं रास्ते में कितनी गंदगी थी क्या था। तो हमें हाथ और पैर को धुल के मंदिर के अंदर जाना चाहिए। आप मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो आपको वहां पर 3 बार क्या बोलना है? ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। क्या बोलना है शब्द? निस्सही। निस्सही का मतलब पता है किसी को? हाँ, बताइए कृपा। कि
हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हम ऐसे भाव रखना है कि हम हमारे संसारी जीव या जो भी हमारे इमोशंस और जो भी है वो बाहर रख के हम अंदर जा रहे हैं, तो हम्म। हमारा ध्यान खाली आप में रहेगा, मतलब वेरी गुड। प्रे करने बहुत में। बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला है कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध सही। मतलब हम अब कुछ भी बाहर की बात नहीं सोचेंगे, लेकिन अब उल्टा हो चुका है अभी हमारे सामने। हम जितनी भी सारी बातें हैं ना वो जाके मंदिर में ही करते हैं। कोई मिल गया तो उससे हाल चाल पूछना, वो अब कोई कहीं तो बाहर मिलते नहीं है, क्योंकि अब हमने अपना लाइफस्टाइल इतना ऐसा बना लिया था। हम बाहर मिलने का तो टाइम नहीं है, लेकिन मंदिर में मिलेंगे तो सारी बातें मंदिर में होंगी। आपके घर में सब ठीक है, आपके घर में क्या चल रहा है, शादी का इनविटेशन, सब कुछ जितने इनविटेशन है वहीं दिए जाएंगे, सब कुछ वहीं किया जाएगा। और हम बोल के क्या आए थे बाहर से? निस्सही। हम सारे सांसारिक कार्यों की निषेध करते हैं। मतलब हम कोई भी घर की बातें यहाँ नहीं करेंगे, कोई भी ऑफिस की बातें यहाँ नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस की बातें यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन सब जगह अभी हमने सारी बातों की जगह मंदिर को ही बना लिया। तो हम मंदिर करने क्या आए थे? हम भगवान से बातें करने आए थे या लोगों से बातें करने आए थे? वाणी से बातें करने आए थे या लोगों से? हमें सोचना चाहिए, है ना। और हम मतलब लौकिक में भी यार कोई बड़ा बैठा हो तो हम ऐसे बात नहीं करते किसी से भी। आपके सामने कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमने जैसे अभी बताया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैठा है, प्रेसिडेंट बैठा है, तो आप हिलना भी पसंद नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रखे ऐसे बिल्कुल शांति से बैठे रहोगे, क्योंकि बहुत बड़ा इंसान हमारे सामने बैठा है, हम उसके सामने किसी से बात कैसे करें। लेकिन हमें भगवान बड़े लगते ही नहीं है, उनके सामने तो हम सारी बातें कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि वो तीन लोग के नाथ हैं, हम तीन लोग के नाथ के सामने कैसी बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और क्या ये उनका सम्मान है या ये उनका अपमान है। तो हमने ये बात हमें अब हमेशा याद रखनी है कि निःसही हम बोल के अंदर मंदिर में प्रवेश किए थे, मतलब सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध हमने कर दिया है। तो अब हमें सोचना तक नहीं है, बोलना तो छोड़ दीजिए, हमें कोई घर की बात सोचनी भी नहीं है, क्योंकि अब हमें सिर्फ, क्योंकि हमारा ये बहुत स्पेशल टाइम है ना। कितना मुश्किल से हम मंदिर आ पाए, सिर्फ एक ही टाइम मुश्किल से हम 15-20 मिनट का टाइम निकाल के भगवान से मिलने आए हैं। और उसमें भी हमने अगर और चीजें कर ली तो फिर वो 15-20 मिनट का टाइम भी हमने अपने लिए नहीं दिया, उनके लिए नहीं दिया। ये हो गया निस्सही का अर्थ। सही हमें अब समझना है ना। फिर उसके बाद निस्सही निस्सही बोल के नमोस्तु नम, हम भगवान के वेदी के सामने पहुंचे तो ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु का मतलब नमस्कार करना, हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और फिर हमने नमोस्तु बोल के नमोकार मंत्र पढ़ना है, आपको चत्तारी मंगल पाठ पढ़ना है, और फिर भगवान को प्रणाम करना है ना। कई तरह के प्रणाम होते हैं, साष्टांग होता है, अष्टांग होता है, मतलब 6 अंगों से प्रणाम करते हैं, 8 अंगों को से प्रणाम करते हैं। मतलब कैसे कि जिस प्रणाम में हमारे 8 अंग झुके उसे हम कहते हैं अष्टांग प्रणाम। और जिस प्रणाम करने से, जो नमस्ते करने से हमारे 6 अंग झुके, उसे हम बोलते हैं साष्टांग प्रणाम, है ना। षष्टांग, षष्ट मतलब षष्ट मतलब होता है 6, अष्ट मतलब 8। तो ये हाँ चीज हम कर सकते हैं। आप फिर देखिए सबके अपने हेल्थ के हिसाब से है, और लेडीज को तो वैसे भी अष्टांग नहीं करती, क्योंकि वो एक प्रॉपर अपनी वेशभूषा वैसी नहीं होती है सारी चीजें। तो लेडीज साष्टांग करती हैं, ज्यादातर जेंट्स अष्टांग नमस्कार करते हैं, पूरा लेट के जो होता है ना वो अष्टांग। और फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको साष्टांग करना है, अष्टांग ही करना है। जैसे आपको मन पड़े वैसे आप उसमें नमस्कार कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमने भगवान को नमोस्तु किया। उसके बाद हम भगवान की मतलब आपने चत्तारी मंगल पाठ पढ़ लिया, वहां के बाद आपने नमस्कार किया। अगर आप सामग्री लेके गए हैं, सामग्री मतलब आप अक्षत वगैरह लेके गए हैं, तो आप वो अक्षत भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो अक्षत ले जाने का भी बस एक ही प्रयोजन है, अचित्त होता है। सचित्त कोई भी चीज आप नहीं ले जाएंगे मतलब मंदिर में सारी अचित्त चीजें ही हम ले जाते हैं। जैसे चावल हैं जो सूखे हुए, जो जो हम यूज करते हैं खाने में, वो, या फिर बादाम है, या फिर गोला है जो नारियल का
जो होता है वो है, कुछ भी जो चीज है आप ले जाना पसंद करें वो ले जाए, वो करें। तो उसके पीछे भी भावना यही है कि वो चीज हम सचित अचित्य क्यों ले जाते हैं, कि ये अचित्य जो चीजें हैं वो अब उगती नहीं है दोबारा। चावल है वो आप ऐसे डालोगे तो नहीं उगेगा। धान, देखिए एक धान होती है और एक चावल होता है। जो छिलके सहित जो चावल होता है वो होती है धान, है ना, उस पे जो कवरिंग होती है वो धान होती है। वो चीज आप बोएंगे तो चावल होंगे, लेकिन आप वो विदाउट कवरिंग वो जो चावल है वो अगर अपन बोएंगे तो वो धान नहीं, खेती नहीं होगी चावल की, पेड़ नहीं और पौधे नहीं होंगे, फसल नहीं होगी। तो यही भावना हमारी है कि भगवान जैसे ये चावल ने अपना जन्म मरण खत्म कर दिया है ना, कि अब हम इसको उगाएं तो अब ये नहीं उगेगा, वैसे ही है भगवान मेरा भी जन्म मरण का अंत हो। इस भावना से हम वो चावल उनको समर्पित करते हैं, अक्षत उन्हें समर्पित करते हैं। ये चावल वो तो कोई यूज करने वाले हैं नहीं, तो ये चीज नहीं होती कि मतलब हम वो रिचुअल आप मत समझिएगा कि हम भगवान को ये भोग जैसा चढ़ा रहे हैं, ये भगवान के लिए भोग है, वो नहीं है जो अदर लोग मानते हैं और चीजें ले जाते हैं, वो भावना नहीं है इसके पीछे। बस भावना इतनी है कि हे भगवान जैसे यह चीज हमने जो समर्पित की है अब इसका जन्म मरण खत्म हो गया, अब ये दोबारा नहीं होगेगा, वैसे ही हे भगवान मेरा भी जन्म मरण खत्म हो जाए, मैं भी दोबारा जन्म ना लूं, ये दुख ना भोगूं, इसके लिए यह चावल समर्पित किए जाते हैं। आया कॉन्सेप्ट का ख्याल में? फिर इसके बाद हमने चावल भी समर्पित कर दिए, और उसके बाद हम 3 प्रदक्षिणा देते हैं भगवान की। ना 3 प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा, भगवान के जो पूरा वेदी है उसके चारों तरफ से हम लेते। क्यों लगाते हैं प्रदक्षिणा, इसका प्रयोजन क्या है? तो हम भगवान को सर्वांग से देख सके। हम अभी अगर फ्रंट पे खड़े थे तो हम भगवान को कैसे देख रहे थे? सिर्फ फ्रंट वाला पोर्शन उनका देख रहे थे। अब हम उनके साइड में जाके भी देखेंगे, उनको पीछे जाके भी देखेंगे, उनको बाजू जाके भी देखेंगे, मतलब हम उनको चारों तरफ से देखना चाह रहे हैं, उनके चारों तरफ से दर्शन करना चाह रहे हैं। वो भी बार बार करना चाह रहे हैं, एक बार नहीं, 3 है वो। बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और 3 वचन, है ना। बहुवचन मतलब तीसरा है वो बहुवचन है। बहुवचन मतलब बार बार करना, कोई चीज एक या दो नहीं है, बहुत सारी है, उनको हम बोलते हैं बहुवचन। तो जो 3 है वो बहुवचन में आता है। बहुवचन का मतलब हम वो चीज बार बार कर रहे हैं, हम आपको बार बार देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम वो 3 प्रदक्षिणा देते हैं। 3 का बहुत सारे अर्थ है। सबसे पहला अर्थ तो यही है कि वो चीज हम बार बार कर रहे हैं, और दूसरा कि हमारा ये जो बार बार का जन्म मरण है, जो हमारा देखो जो जन्म मरण है वो एक साइकिल है, जन्म मरण जन्म मरण, तो एक साइकिल हो गया। तो ये साइकिल हमारा खत्म हो, ये बार बार का जन्म मरण हमारा खत्म हो, इस भावना से हम भगवान को 3 प्रदक्षिणा दे रहे हैं। और 3 क्या होता है? 3 लोक होते हैं, 3 लोक में कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय हैं, है ना। सभी जगह भगवान विराजमान है, स्वर्ग में भी भगवान के जिनालय है, नरक में भी भगवान के जिनालय है, मध्य लोक में तो है ही। तो सभी जिनालयों की वंदना कर रहे हैं कि हे भगवान हम सभी जिनालयों के दर्शन करते हैं, सभी भगवंतों को नमस्कार करते हैं, इसीलिए तीन तीन लोग के सभी अकृत्रिम जिनालयों को नमस्कार करने के लिए भी हम 3 प्रदक्षिणा देते हैं। 2 रीजन हो गए। और अगर देखें तो रत्नत्रय कितने होते हैं? 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, इसीलिए भी मैं आपको प्रदक्षिणा देता हूँ। तो बहुत सारे अब अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे मतलब अगर कहें तो बहुवचन है ये 3। और वो चीज हम बार बार, भगवान हम आपको बार बार सर्वांग से देखना चाहते हैं, यदि हमारा जन्म मरण का अंत भी हो जो हम बार बार कर रहे हैं, उसके लिए हम भगवान की 3 प्रदक्षिणा दे रहे हैं। और इस टाइम पे अगर आपको कोई भक्ति याद है या देव स्तुति कोई याद है, तो वो आप देव स्तुति पढ़ते हुए भगवान का स्मरण करते हुए वह प्रदक्षिणा दीजिए। फिर आके सामने भगवान को फिर से नमस्कार करके फिर आप के लिए कुछ चीजें ऑप्शनल है, जैसे आप पूजन कर, अगर आप, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ऐसी इसलिए ऑप्शनल कर रहे हैं, बाकी सट आवश्यक में तो देव पूजन है। लेकिन अब कई ऑफिस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, टाइम नहीं है, तो आप जाके इतना तो करिए ही करिए। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप पूजन भी कर सकते हैं बैठ के वहां पर। नहीं है तो अगर शास्त्र स्वाध्याय की सभा चल रही है तो आप
स्वाध्याय करके आइए, शास्त्र सुन के आइए। वो भी नहीं करना, 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आप कुछ तो पढ़ के आ सकते हैं, जैसे आप अपना शास्त्र उठा के कोई भी चीज पढ़ के वहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और फिर इसके बाद आप घर आ जाइए। और देखिए, हाँ, मैं एक चीज स्किप किया, आपको 9 बार नमोकार मंत्र भी, आप 3 प्रदक्षिणा दे के आ रहे हैं तो आप 9 बार नमोकार मंत्र की भगवान के सामने जाप कर सकते हैं। और फिर ये चीज करके आप आ सकते हैं। और कई लोग इसमें एक चीज बोलते हैं कि हमने निस्सही बोला तो अब हमें असही बोलना है ना। एक चीज ऐसे चलती है, आप पता नहीं आप लोगों के यहाँ चलती है या नहीं चलती, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने सही बोल के गए थे तो हम असही बोल के निकलेंगे। तो असही क्या कि अब जो हमने चीज बोली थी ना कि अब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे संसार का, तो अब हम सोचना शुरू करेंगे, हम घर से बाहर जाए। तो आप जितना अगर बच सकते हैं संसार की बातों से बोल, मतलब संसार की बातें सोचने से, उतना हमें बचना चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि अब हम शुरू करते हैं, तो ये गलत चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये कोई नियम ऐसा नहीं कि आपको असही असही बोल के बाहर निकलना है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हुआ। और फिर हमें वही बात दिन भर चिंतन करनी चाहिए, हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, भगवान को देखा तो क्या फील हुआ, वही चिंतन अगर हमारा चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर निकल लिया तो ठीक है, हम दोबारा मंदिर आएंगे, कल दोबारा है ये करेंगे। और हमें डेली अगर हो सके, मतलब होना ही चाहिए, मतलब ये चीज कि हम डेली कम से कम भगवान का दर्शन एक बार तो करें। भले ही सुबह शाम नहीं जा पा रहे, पर एक बार तो हम जाएं ही जाएं। ये हम नियम लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिसको जैसा बनना है उसे देखे बिना हमारा हमें चैन नहीं, बोलते ना, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी मुझे नहीं चैन आती। आपके दर्शन के बिना मुझे चैन कैसे आ सकती है? मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता आपको देखे बिना। अब जब हम लौकिक में किसी को इतना पसंद करते तो हम कहते हैं यार तुम्हारे देखे बिना मुझे राहत नहीं मिलती। तो अब हम भगवान को देखे बिना कैसे राहत महसूस कर सकते हैं? तो हम एक बार तो भगवान को देखे ही देखे, देव दर्शन करने जाए। ये थोड़ी सी बात हमने यहाँ पर देखी। तो आपको आ, समझ में आया होगा देव दर्शन का स्वरूप क्या है, आया? मुझे थोड़ी सी ये बात अगर आप बता दें। और हाँ, सॉरी, मैं आज समराइज करना के लिए बताना भूल गई। आज कौन समराइज करेंगे, मतलब जो हमने जितना पढ़ा है वो कौन? मनीष जी आप करेंगे? ठीक है, आप करेंगी कृपा? तबीयत मैं खराब है ट्राई आपकी करती क्या? हूँ। सर्दी हो गई। अच्छा। मैं अच्छा ट्राई ठीक है, करती कोई हूँ। नहीं। हाँ, मैं करती हूँ, ट्राई लास्ट में अभी, करती हूँ। हाँ। तो आप ऐसा करिए, आप मुझे देव दर्शन की बस विधि बता दीजिए। समराइज आज दीपा जी कर देंगे, है ना, पूरा जितना हमने पूरा पढ़ा है तीर्थंकर से लेके, मतलब वो पूरा आप करेंगे। अभी आप मुझे सिर्फ देव दर्शन की विधि बताइए, क्या है देव दर्शन की विधि, क्या समझ में आया आपको? एक तो मतलब हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या पहन के जा रहे हैं, मतलब लेदर और वो सारी चीजें नहीं पहननी है। हम्म। फिर जब भी जाते हैं तभी वो भाव होना चाहिए कि हमें भगवान को मिलना है, मतलब हमने प्रे करने जाना है। हम्म। तो जाके सबसे पहले एक तो बाहर से आते हैं तो पाव, लाइक लेग्स हैंड्स, वो क्लीन करने हैं पानी से वहां पे। एंड हम्म। साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है। जाते समय फर्स्ट थिंग निस्सी 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 बोलना है 3 बार। हम्म। वो भाव से कि मैं सब अपना पीछे छोड़ के जा रही हूँ और खाली मैं भगवान के पास जा रही हूँ, मतलब प्रे करने जा रही हम्म। हम्म। हूँ। फिर अंदर जाके नौका मंत्र और मंगल पाठ बोलना है। पहले आपको फिर जाके नमोस्तु नमोस्तु बोलना है भगवान को, आप नमस्तु गए नमस्तु। सामने? हाँ, हाँ, 3 बार। 3 बार नमस्तु हाँ। नमस्तु नमस्तु। हाँ। फिर नौकार मंत्र और हम्म। चट्टारी मंगल पाठ। फिर हम्म। प्रदक्षिणा देनी है 3 बार। हम्म। फिर वो आपने बताया ना, वो अष्टांग और हाँ। साष्टांग। हाँ, नमस्कार करना है, वो एक्स्ट्रा बात है। अगर बस इतना बोलिए कि हमें बस नमस्कार करना है भगवान को। हाँ। फिर? फिर प्रदक्षिणा देनी है 3 बार। हाँ। हाँ। और चोखा
का भी पूजन करना है, मतलब वो भाव से कि हमें जन्म मरण अभी हाँ, नहीं चाहिए, मतलब वो भाव से हमें भोग नहीं बट ऐसे चावल की पूजा करनी है, मतलब ऐसे जस्ट पूजा नहीं बोलेंगे, बस चढ़ाना है आपको, चावल की पूजा चढ़ाना नहीं है। करनी है। ओके। हाँ मतलब वो चढ़ाना है, मतलब थोड़ा सा हाँ, 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 चावल। हाँ। एंड फिर फिर मैंने ये पढ़ा हुआ था कि वो थोड़ी देर स्वाध्याय भी करना है, मतलब बैठ के अपने अपने आप बैठना है, या तो कोई शास्त्र या हम्म। कोई बुक मंदिर में हो तो वो बैठ के रीड कर सकते हैं थोड़ी देर, या प्रवचन हाँ, होते हैं तो वो सुन हाँ, सकते हैं। हाँ, बिल्कुल एंड सही है ये। हाँ। एंड देन बस, एंड देन 9 बार नौकार मंत्र बोल के बाहर आना है। बाहर आते आते एक चीज मैंने सुनी थी, आई डोंट नो अगर वो है, कि आविसी 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 बोलते हैं, कि उसका मतलब कि मैं वापस आऊंगी। हाँ, तो आविसी। बिल्कुल वापस आने तो के लिए तो आप बोल सकते हो, हाँ। हाँ, तो बिल्कुल, वो ये एक भावना सुना तो था। होनी चाहिए कि हम आएंगे। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा सा हाँ चल बोलने का हो। ये तो हाँ। भावना कि हाँ हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नौवा नमोकार तो मंत्र का ये है कि मतलब ये जरूरी नहीं है हम बोल के निकले, बोल के निकल रहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन वो नौवा नमोकार मंत्र मैं स्किप कर गई थी। आप जब 3 प्रदक्षिणा दे के आ रहे हैं ना, तब आपको नौवा नमोकार मंत्र की आप जाप कर लें तो बढ़िया है ना। और पर 9 बार हर क्यों जगह, करते हैं वो, मैं वो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अभी 3 बार हाँ, का भी अंडरस्टूड के क्या मीनिंग है, हाँ, बट 9 बार 9 का टाइम। इसीलिए कि कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय और समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 चीजें होती हैं। हम कोई भी पाप है ना, इन नौ मतलब जो 3 3 का पेयर है ना, उससे करते हैं। अच्छा। मन वचन काय अपना उसमें लगा होता है, कृत कारित अनुमोदना लगी होती है, और समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 चीज होती है। तो इन 3 चीजों से ही हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए, है ना। तो कोई भी पाप भी हम करते हैं ना, तो ये तीन चार मतलब जो 3 3 के पेयर हैं ये लगे हुए होते हैं उसमें। तो अब यही चीज को हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड में लगा के कर रहे हैं, मतलब मुखार मंत्र का स्मरण करें, इसलिए 9 बार है। इसी को जब और मल्टीप्लाई करते हैं 108 बन जाता है ना। तो मतलब इसमें ही और भेद प्रभेद जुड़ते हैं, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 108 बनता है। तो कई लोग 108 बार भी पढ़ते हैं, वो माला जो अपनी होती है पूरी, उसमें कितने वो होते हैं मोती, 108 मोती होते हैं। तो वो भी आप एक, आपको टाइम है तो आप 108 बार भी कर सकते हैं, आपको 9 बार का टाइम आप 9 बार भी कर सकते हैं। है, तो ये चीज है। ठीक है। हाँ, मैं एक चीज आपको भूले बताना भूल गई कि मंदिर में अगर कोई और भी देवी देवता है, मतलब कई मंदिरों में होते हैं, जैसे क्षेत्रपाल होते हैं, पद्मावती होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हमें जैसे कई लोग होते हैं, पहले एंटर करेंगे तो पहले वहां जाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर मेन वेदी पे मतलब मूल नायक तक हम पहुंचते हैं। तो ये सही है, या आप इसे क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कोई बताना, हाँ, रोशनी जी बोलिए। अनम्यूट करिए आप, मैं करूँ आपको? अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी। आज आपका डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ चीज जो भी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। हाँ, दीपा जी बताइए, क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे रोशनी जी हिसाब का से है कि फर्स्ट हमें तीर्थंकरों को करना चाहिए। और बाद में करना चाहिए, बाद में कर सक पहले नहीं करना चाहिए, बाद में कर सकते हैं क्या, दीपा जी? मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है कि हाँ, अ, देखिए पहले तो ये मंदिर ही वीतरागियों का मंदिर है। हम जो जिसके दर्शन करने गए हैं ना, वो वीतरागी भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं। और क्षेत्रपाल पद्मावती क्या है, एक देव है, कोई व्यंतर है, कोई है, ऐसे देव ही है। लेकिन वो भगवान तो नहीं है ना, वस्त्र सहित हैं, श्रृंगार सहित हैं। तो
आई थिंक सो। मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया उतना तो आपको समझ में आ गया कि वीतरागी नहीं है, भगवान नहीं है। तो जब भगवान नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान को ही पूछते हैं। हमने पहला ही लक्षण लगा बताया था कि उसे आप कुछ भी नाम दो, कुछ भी, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, उनका नाम कुछ भी हो, लेकिन शर्त यह है कि वो वीतरागी और सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर वो वीतरागी सर्वज्ञ है, देन हम बिल्कुल नमस्कार करेंगे, हम बिल्कुल उनकी पूजा करेंगे, में कोई दिक्कत नहीं है। पद्मावती नाम का कोई भगवान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वीतरागी सर्वज्ञ है। क्षेत्रपाल नाम के कोई व्यक्ति हैं जो जिन्होंने जो भगवान बन गए वीतरागी सर्वज्ञ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वह श्रृंगार सहित है, वस्त्र सहित है, तो इसका मतलब वो वीतरागी नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है। और हम वीतरागी और सर्वज्ञ के अलावा हमारा सिर किसी को नहीं झुकता, किसी को नमस्कार नहीं करते हम। तो फिर ये चीज है ना, कि वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब कुछ लोगों की मान्यता है, कुछ प्रथाएं चल गई हैं, उनको हम नहीं बदल। ये नहीं कि आपको जाके उनका अपमान करना है या ऐसा कुछ करना है, वो आपको नहीं कह रहा है। बस अपना श्रद्धा वहां आपको नहीं आपकी श्रद्धा वहां समर्पित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन में पहली बाधा यही है ना। पहला ही ग्रहित मिथ्यात्व की बाधा, ये ग्रहित मिथ्यात्व में आता है, हमें ये चीज नहीं करनी है। ठीक है। और बाकी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, जिस जो मंदिरों में जैसा चल रहा है उसे आपको जाके विरोध नहीं करना, आंदोलन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरा तो बस अभी इतना ही। और कोई बात इसमें ज्यादा है नहीं, और स्पेशल कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर आगे कुछ बताऊंगी। लेकिन अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम। और दीपा जी आपको पूरा, हाँ, समरी हमें बतानी है, हमने कितना क्या क्या पढ़ा है, तो उससे ख्याल में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और कहाँ गलती है। आज हमने शुरुआत की तीर्थंकर और भगवान के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझने की। तो तीर्थंकर है वो वितरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। भगवान है वो वितरागी है और सर्वज्ञ है। तो जो मेन उनका डिफरेंस है तो वो यह है कि तीर्थंकर का संवत्सरण होता है, लगता है, जिसमें वह उपदेश देना उनके लिए काइंड ऑफ कंपलसरी है। और जो भगवान है उनका ऐसा है कि उपदेश उनको देना है तो वो दे सकते हैं। और उनके लिए छोटा सा संवत्सरण जिनको गंधकुटी बोला जाता है, वो है। दूसरे जो डिफरेंस है वो यह है कि तीर्थंकर है वो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। उनके चिन्ह होते हैं, पंच कल्याणक होते हैं। सारे तीर्थंकर भगवान है, बट सारे भगवान तीर्थंकर नहीं है, वो हमने समझा। अ, जो मंदिर में मूल नायक होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। काल की अपेक्षा 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि भगवान अनंत होते हैं। और अरिहंत शासन चलता है, जबकि भगवान का कोई शासन नहीं होता। भगवान में अरिहंत और सिद्ध दोनों आ जाते हैं, जबकि तीर्थंकर में अरिहंत होते हैं। और अरिहंत का शासन नहीं चलता, तीर्थंकरों का शासन चलता है। ओके, तीर्थंकरों का शासन चलता है। हाँ। ओके। फिर हम लोगों ने देव दर्शन के बारे में पढ़ा कि पहले तो उसकी जरूरत क्यों है। तो जिसको जैसा बनना है उसको उसका उनको देखना जरूरी है। तो जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं उनको हमेशा हम फॉलो करते हैं, तो सेम वे द सेम थिंग अप्लाइज हियर। दूसरी चीज है कि मंदिर जाने का प्रयोजन क्यों है, क्योंकि हर एक जगह का अपना अलग भाव होता है। घर का अलग से होता है, मंदिर का अलग से होता है, तो इसीलिए मंदिर जाना जरूरी है। भगवान को देख के जब उनकी नासाग्र दृष्टि है तो वह हमें बताती है कि हमें भी अपने अंदर जाना है। जब वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तो हमें समझ में आता है कि जगत में और कुछ करने लायक नहीं है, बस हमें भी एक जगह पे स्थिर होके बैठना है।
दिन की शुरुआत करने से हमारा पूरा दिन उसी भाव में चलता है। उसके बाद जो विधि है वह बतानी है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, मतलब अच्छा है ना। हाँ, हम्म, तीन प्रदक्षिणा का रीजन कोई बता सकता है? तीन प्रदक्षिणा क्यों देते हैं हम? हमने क्या रीजन पढ़ा? हाँ, और एक चीज छूट गई शायद, घंटा बजाना है ना। आ, घंटी हम जो बजाते हैं, आप प्रवेश करते हैं ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु बोल के, उसके अगर घंटा है तो आप बजा सकते हैं। उससे ये कि ये चीज है कि संकेत है ये, कि अगर कोई वेदी के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें पता है कि और लोग भी पीछे आए हुए हैं, तो अब दर्शन करने में उन्हें बाधा ना हो, इसलिए भी लोग अलग हो जाते हैं। तो वो, और कई जगह ये भी बात लिखी हुई है कि देव वगैरह भी दर्शन करने आते हैं, तो उन्हें भी एक सूचना मिल जाती है, क्योंकि कि अब लोग आ रहे हैं मंदिर में, तो हम उनकी दर्शन में बाधा ना बने, इसलिए वो देव वगैरह भी एक साइड हो जाते हैं, इसीलिए भी ये घंटे का स्वर बजाना है। और एक, जैसे कोई भी बेल है वो हमें एकदम सचेत कर देती है। आपको कोई भी एक अलार्म आपके दिमाग में अगर आता है, तो वो आपको एकदम सावधान कि अब ये चीज होने वाली है ना। कोई भी अनाउंसमेंट है तो उसके पहले कोई एक साउंड बजाते हैं तो भी एकदम सब एकदम एकाग्र होकर सुनते हैं। वैसे ही ने घंटा बजाया तो जो घंटे का जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, वो हमें हमारे माइंड को एक कहता है आप बिल्कुल यही फोकस्ड रहेंगे, सावधान। अब आप देव दर्शन कर रहे हैं, अब एकदम आप सावधान होके ये कार्य करेंगे। तो ये भी एक रीजन है। तो ये तीन रीजन है। अम, इस कारण से हम उनको घंटा भी बजाते हैं मंदिर में, है ना। मतलब कोई भी अलार्म है वो आपको, आपके माइंड को ऐसा सिग्नल देता है कि अब आपको कहीं और नहीं भटकना है, कहीं और आपको दिमाग को नहीं ले जाना है, अब आप बस भगवान के दर्शन करने में ही स्थिर रहेंगे। तो वो एक बात। हाँ, तो अब तीन प्रदक्षिणा का रीजन, तपन जी आप बताइए क्या है तीन प्रदक्षिणा का रीजन, हम तीन प्रदक्षिणा क्यों देते हैं? तो तीन प्रदक्षिणा जैसे हम कि हम भगवान को सब जगह से, सब डायरेक्शन से देख सके, सर्वांग देख सके। और हम्म। हम उससे ये भी सिंबलाइज करते हैं कि हम तीन लोक में जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं उन सबको नमोस्तु नमस्कार बोल कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ। और उसके बाद तीन रत्नत्रय हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम्म। भी हम तीन प्रदक्षिणा लगा सकते हैं। और एक की जन्म मरण का अभाव भी बार बार हो रहा है ना हमारा, ये जन्म मरण, तो ये बार बार ना हो, अब ये खत्म हो ये चीज, ये परंपरा, ये साइकिल खत्म हो, इसीलिए भी हम तीन प्रदक्षिणा भगवान की देते हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें ख्याल में आ गई हैं। अब देव दर्शन अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तो आप इसे सही करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा है, आपकी कोई ऐसी मान्यता जो आपने कभी उस बारे में आपने कुछ और चीज जान रखी थी या मान रखी थी, सुन रखी थी, लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट सही हो गया, वो चीज क्या है? कोई जो भी हैंड बताना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो आपने गलत मान रखी थी, या इसके बारे में आपको गलत जानकारी थी, लेकिन आज आपको वो चीज सही पता चली है, वो चीज कुछ, या फिर सब पता था? मुझे एक बहुत चलिए। इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ऑलवेज जब भी दर्शन करने जाते थे तो भगवान का मेन स्वरूप बेसिकली कि वितरागी हम्म। होते हैं। तो भी हम हम्म। मणिभद्र देव या बाहुबली, बाहुबली नहीं, अ, पद्मावती देवी, उनके जो भी हम्म। रहते हैं अलग अलग, उनको भी हम लोग हम्म। जाके पूछते हैं। पर अभी एटलीस्ट इतना हम्म। पता चला कि वो देव है और भगवान का हम्म। स्वरूप अलग है, तो भगवान हम खाली वितरागी जीव को ही हाँ, पूछते हैं। सो वो एक और मेन पता है डिफरेंस। एक बात, हाँ एक बात ये है कि वो जो व्यक्ति है वो भी भगवान के भक्त हैं। समझ में आया? वो जो क्षेत्रपाल या पद्मावती है उन्होंने भी भगवान की भक्ति की, तो वो काइंड ऑफ भक्त हैं, जैसे हम भक्त हैं वो भी भक्त हैं। तो भक्त भक्त की पूजा करेगा या भक्त भगवान की पूजा करेगा, वो भी पूज रहे हैं हम भी पूजे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान को छोड़ के भक्त की ही पूजा करने लगे तो उन्हें भी नहीं जचेगा, क्यों नहीं जमेगा? वो कहेंगे यार मैं खुद भगवान को पूज रहा हूँ, तुम मुझे क्यों पूज रहे हो? मैं जिनको पूज रहा हूँ तुम उन्हें पूजो ना। ये चीज है।
क्योंकि वो भी किसके लिए समर्पित हैं? वो भी भगवान के लिए समर्पित है। पद्मावती धर्मेंद्र किसके लिए आए थे? पार्श्वनाथ भगवान के लिए आए थे, जब उन पर उपसर्ग हो रहा था, उनकी भक्ति के वश होके आए थे वो। तो हम उनको छोड़ के, पार्श्वनाथ भगवान को छोड़ के धर्मेंद्र और पद्मावती को महत्व दे, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। और आपने एक कहानी भी सुन रखी होगी कि वस्त्र का एक धागा भी आ, हाँ, हाँ, व्यंतर देवी देवता है ये। व्यंतरों में भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये उनमें से एक है। जो नीचे वाले जो स्वर्ग हैं, उनमें 16 स्वर्ग होते हैं, उनमें जो नीचे वाले जितने स्वर्ग हैं उनके ये देवी देवता कहे जाते हैं। तो ये लोग सम्यक दर्शन सहित भी नहीं होते, क्योंकि सम्यक दर्शन के फल में हुए होते तो ये और ऊपर वाले देव बनते, तो उतने पूजनीय भी नहीं है। और हाँ, देखिए, आपको अकलंक निकलंक की कहानी भी एक बात याद होगी कि भगवान अकलंक निकलंक को जब परीक्षा हुई, तो उन्हें उनसे कहा गया, बौद्धों के, जब वो उसमें पढ़ रहे थे, महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो उनसे कहा गया कि अ, अगर आप जैन नहीं हो ना, उनकी परीक्षा, उनको वो जैनों को नहीं पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा अगर अगर आप जैन नहीं हो ना, तो आप ये वीतरागी प्रतिमा को लांग के दिखाओ, ऐसे उस पे से निकल के दिखाओ। तो अब उनके लिए तो ये कितनी बड़ी बात है, वो तो जैन थे, वो छुपा के थे वहां। तो उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे अपने कपड़े से कैसे धागा निकाला था और इस प्रतिमा पे डाल दिया था। तो अब वो क्या हो गई, वीतरागियों की प्रतिमा नहीं हुई, वो हो गई सरागियों की प्रतिमा। फिर उसे लांगा, तो उन अब भगवान का अपमान भी नहीं हुआ। तो ये कोई वो नहीं है बात कि आप ऐसा कुछ करो, लेकिन वो उनके पास ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि वो उन्हें पता चल जाता तो उनकी जान भी चली जाती, तो उन्होंने ये चीज अपनाई और उन्हें पढ़ना था जैन धर्म के बारे में, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को पढ़ के और विशेष जैन धर्म के उनको खंडन मंडन करना था कि ये लोग क्या मानते, हम क्या मानते, ये चीज पढ़नी थी। तो वो गए थे। तो ये चीज है कि वस्त्र का एक धागा भी अगर प्रतिमा पे है, तो वो पूजनीय नहीं है। और मुनिराज ही जब वस्त्र का एक धागा नहीं रखते, तो फिर तो भगवान और बड़ी बात हो गई ना। तो वो चीज आपको सब चीजें समझनी है। चलिए, आप लोगों को बढ़िया ख्याल में आई है चीजें। और कोई भी डाउट है तो आप अभी भी, आपके पास थोड़ा टाइम है, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये क्लास अभी एंड कर रहे हैं, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, ओके, एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।